देखो, हम लोग आज कंप्लीट करेंगे बेटा सर्किल चैप्टर। और ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बट क्या है ना, इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स होते हैं। अगर आप लोगों को पॉइंट्स पता रहेंगे तो अपन से ना सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर अपने को पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली कुछ थ्योरम्स अपने को नीड होगा कि भाई ये थ्योरम के बेसिस पर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग लगाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सर्किल की अगर बात करें, बिल्कुल बेसिक बात, सर्किल सर्किल बेटा ये अपने पास एक सेंटर वाला सर्किल 2D फिगर होता है। ये सारी जो कहानी लिखी है इतना नहीं ध्यान देना है। बेसिकली अपने ऑलरेडी हम जानते हैं कि सर्किल होता क्या है। ये एक रेक्टेंगल के अंदर मैंने एक सर्किल को बंद कर दिया। सर्किल होता क्या है? इट्स अ 2D फिगर, 2 डायमेंशनल। ठीक है, जिसमें एक बेसिक बात समझना, जिसमें होता क्या है कि इस सेंटर से जो डिस्टेंस होंगी ना, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस मस्ट बी फिक्स्ड। ये अगर डिस्टेंस फिक्स चल रही है तो ये आप कहते हो कि ये मोशन सर्कुलर मोशन है। ध्यान तो सुनना बेटा, अगर एक पॉइंट से आप फिक्स डिस्टेंस पे चल रहे हो तो सर्कुलर मोशन है। और जब आप पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेते हो तो उसको बोलते हैं कि आपने एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर दिया। समझ में आया? बेसिकली किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक पाथ ड्रॉ कर देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सर्किल बोलते हैं। क्लियर है बात? सर्किल में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है। क्या क्या? जैसे रेडियस। रेडियस क्या होता है बेटा? सेंटर से लेकर के सर्किल तक का डिस्टेंस। सेंटर से लेकर सर्किल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी। डायमीटर क्या होता है बेटा? सेंटर से पास होते हुए सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाली लाइन। सेंटर से पास होते हुए सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर को लोग कहते हैं कि इट्स अ बिगेस्ट कॉर्ड। ये क्या है बेटा? हमारे पास सबसे बड़ा कॉर्ड है सर्किल के अंदर। अब कॉर्ड क्या होता है, ये सारी टर्मिनोलॉजी आएगी। देखिए, सरकमफेरेंस क्या होता है बेटा? कि आप जिस पॉइंट से चल रहे हो बेटा, इस पॉइंट से आप ऐसे जो घूम रहे हो, ये कंप्लीट उसी पॉइंट पे वापस आ जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। जिस पॉइंट से आप इनिशिएट किए उसी पॉइंट पे आप सर्किल के वापस आ गए, उसको अपन क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा, कह रहे कि भाई रेडियस, डायमीटर एंड सरकमफेरेंस। तो रेडियस हमें क्या पता पड़ा बेटा? रेडियस अपने पास क्या है बेटा? सेंटर से लेके सर्किल तक का डिस्टेंस, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। डायमीटर आप जानते हो बेटा, डायमीटर अपने पास रिप्रेजेंटेड बाय डी, और सरकमफेरेंस रिप्रेजेंटेड बाय सी। और हम जानते हैं कि डायमीटर बराबर कितना होता है बेटा? ट्वाइस ऑफ रेडियस। एंड सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है बेटा? 2 पाई रेडियस के बराबर होता है। या आप कह सकते हो कि सरकमफेरेंस अपॉन 2r इक्वल टू पाई भी आप कह सकते हो। ये यहाँ पर 2r को आप डायमीटर भी कह सकते हो, और आप इसको कह सकते हो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर इक्वल टू पाई। ये हमारे पास बेसिक बातें हैं रिगार्डिंग सर्किल। क्लियर है? आगे समझो बेटा, आगे क्या कह रहा? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है बेटा? कॉर्ड होता है, ध्यान से सुनना बेटा, कॉर्ड होता है सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाली लाइन। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो इट बिकम सीकेंट। समझ में आ रही बात? अगर मैं इसी लाइन को आगे बाहर निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा? सीकेंट बन जाएगा। कॉर्ड क्या टर्मिनोलॉजी है? सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करने वाली लाइन क्या होती है बेटा? कॉर्ड होती है। सर्किल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टच करने वाली लाइन क्या होती है? कॉर्ड होती है। ध्यान से सुनो आगे तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? आर्क। आर्क क्या होता है बेटा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप जा रहे हो किसी पाथ के थ्रू, समझे, सर्किल के ही पाथ के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? आर्क। अब आर्क जब भी ड्रॉ करोगे तो आर्क में हमारे पास अलग अलग पॉसिबिलिटी होती। जैसे या तो आप क्या करो बेटा, सेमी सर्किल से ले लो, मतलब सेमी सर्किल वाला आधा आधा पार्ट डिवाइड कर दो आर्क के फॉर्म में, समझे। या आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा आर्क बनाओगे, एक बड़ा आर्क, तो ये कहलाएगा बेटा माइनर, और जो बच जाएगा उसको हम लोग फिर क्या बोल देंगे? मेजर आर्क। समझ में आई बात? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। इसी तरह से एक और बेटा सेगमेंट। सेगमेंट अपने पास क्या होता है बेटा? सेगमेंट हमारे पास होता है, ये हमारे पास जो अब लोग पिज्जा स्लाइस मान लो इसको, ठीक है, सर्किल का जो हमारे पास पिज्जा स्लाइस जो कट करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेगमेंट। सेगमेंट के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक बनेगा छोटा वाला हिस्सा और एक बनेगा बड़ा वाला हिस्सा, मतलब मेजर और माइनर सेगमेंट। इस तरह से हमारे पास सेगमेंट हो गया। क्या आपको ये बेसिक टर्म समझ में आ गए?
कॉर्ड और आर्क में डिफरेंस आपको पता है भाई, आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड सर्किल के अंदर होगा, आर्क क्या होगा, सर्किल पर, ऑन दी सर्किल, समझ में आ रहा, कॉर्ड क्या होगा, सर्किल के अंदर, कॉर्ड को ही अगर लाइन को बाहर निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल क्या होता है, सर्किल का आधा हिस्सा, हाफ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सेमी सर्किल। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, सेक्टर, सेक्टर अपने पास क्या है बेटा, अब देखो सेक्टर अपने पास ये वाला, सॉरी ये मैंने जो पिज्जा स्लाइस बोल दिया ना इसको, ये वाला पिज्जा स्लाइस नहीं है, ये हमारे पास क्या है कि कॉर्ड और जो आर्क है उसके बीच का हिस्सा, कॉर्ड और उससे जो हमारे पास जो आर्क बन रहा है उसके बीच का हिस्सा, चाहे वो इस तरफ वाला हो चाहे इस तरफ वाला हो, जबकि सेक्टर होता है हमारे पास पिज्जा स्लाइस के फॉर्म में, ये है बेटा पिज्जा स्लाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, सेक्टर है। सेक्टर कहां से बनता, सेक्टर बनेगा सेंटर से, सेगमेंट सेंटर से नहीं बन रहा है, समझ में आ रही बात, सेक्टर जो बनेगा हमारे पास बेटा वो बनेगा सेंटर से। एक बेसिक बात समझना, जैसे इसमें ये बात बताएगी, देखो सेगमेंट क्या हो रहा, ये रहा कॉर्ड और ये रहा आर्क और उसके बीच का हिस्सा क्या कहलाए बेटा, सेगमेंट। और सेक्टर क्या होता है बेटा, सेंटर, सेंटर और ये हमारे पास आर्क और ये रेडियस, इससे बना हुआ, समझे। इसमें एक एंगल हमारे पास थीटा होता है और एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, इसका जो एंगल होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है ये एंगल, समझे बात। ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने पहले भी सुने होंगे, ठीक है भाई, ये सारे मैंने रिकॉल करा दिए, क्या क्या आपको बता दिया, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है। अब इसके अलावा बेटा कुछ टर्म, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बेसिकली उन सर्किल्स को कहा जाता है जिसका सेंटर एक ही है बट उसमें एक से ज्यादा सर्किल ड्रॉ कर दिया जाए, जैसे अगर एक और नया सर्किल ड्रॉ कर दिया जाए तो ये नया सर्किल जो बना है अगर इसका सेंटर मैंने यही माना है तो ये सारे सर्किल आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या है, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर फिक्स है, एक से ज्यादा सर्किल्स का, जैसे 4 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, अगर आपने एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस पर अलग अलग सर्किल ड्रॉ कर दिए एक ही सेंटर से, तो बेटा वो सारे सर्किल आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। बात क्लियर, समझ में आ गया। अगला पॉइंट समझो बेटा, ये नेक्स्ट पॉइंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल शब्द का मतलब होता है कि एक सर्किल के पास क्या बना हुआ बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल बना हो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको पता होगा कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। इसके ऑपोजिट एंगल मतलब अगर ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये पॉइंट डी है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। दूसरी बात एंगल बी और एंगल डी किसके बराबर होता है बेटा, एंगल बी और एंगल डी किसके बराबर होता है बेटा, 180 के बराबर होता है। ये हो गया हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला हमसे क्या कह रहा है बेटा, टचिंग द सर्किल। अब जब दो सर्किल जब टच कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर दो सर्किल टच कर रहे हैं तो बेटा जैसे ये सर्किल टच कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक्सटर्नली ये टच कर सकते थे जस्ट एक दूसरे से बाहर, या एक छोटा सर्किल इनसाइड प्रेजेंट है, ठीक है भाई। तो ये जो टच कर रहे होंगे वो किसी एक पॉइंट पे ही टच करते हैं, सिंगल पॉइंट पे। ये केवल कितने पॉइंट पे टच करते हैं, केवल एक पॉइंट पे टच कर रहे होंगे। जब कोई दो सर्किल आपस में टच करते हैं तो वो केवल एक ही पॉइंट पे टच करते हैं, ठीक है भाई। ये चीज कैसे पता पड़ रही है हमको, भाई हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब टेंजेंट क्या होती है, किसी बच्चे को पता है टेंजेंट, टेंजेंट शब्द का मतलब क्या होता है बेटा, टेंजेंट शब्द का मतलब होता है कि एक सर्किल से केवल एक पॉइंट से टच होकर के निकलने वाली लाइन। और हम जानते हैं कि टेंजेंट जो होती है बेटा ये 90 डिग्री बनाती है, ये भी 90 डिग्री, ये 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 180 डिग्री हो गया मतलब ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है, बाकी पॉइंट पे टच नहीं कर रही, समझ गए। अगला देखो बेटा, जहां पर ये बेटा ये टच करते हैं इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है भाई। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ओ एंड ओ डैश इज कॉल्ड लाइन ऑफ सेंटर। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और लाइन ऑफ सेंटर के बारे में हमें पता होना चाहिए। बढ़े आगे, समझ गए ना ये पॉइंट। नेक्स्ट देखिए अगला,
अगला हमसे क्या कह रहा है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। ध्यान से सुनो बेटा, इस वर्ड का मतलब यह है कि किसी सर्किल के अंदर किसी पॉलीगन का आ जाना, किसी सर्किल के अंदर। अब वो पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है। तो सर्किल के अंदर अगर बेटा कोई पॉलीगन आ जाएगा तो उसको बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। क्या बोलेंगे, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। दूसरा बेटा इसमें क्या पॉइंट है, एक और, एक हमारे पास क्या होता है बेटा, इंस्क्राइब्ड सर्किल। अब ये इंस्क्राइब्ड सर्किल का मतलब क्या है कि किसी पॉलीगन के अंदर सर्किल का आ जाना, समझे। अरे आपका ध्यान इधर ही है। क्या सीखा आपने, दो टर्मिनोलॉजी ध्यान से सुनो बेटा। एक तो आपने सीखा बेटा सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल, मतलब सर्कमस्क्राइब इसका मतलब क्या है, जिसके सर्किल के अंदर पॉलीगन है। और बेटा हमारे पास अगर सर्किल आ जाए किसी पॉलीगन के अंदर, उस केस में ये क्या कहलाएगा बेटा, इंस्क्राइब्ड सर्किल कहलाएगा। समझे, समझ गए बात। क्या हमें टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई। ये सर्किल के सारे बेसिक पॉइंट है कि भाई सर्किल में एक सेंटर होता है, सेंटर से लेके सर्किल तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस। अगर आप सेंटर से पास करा के लाइन ले जाओ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो क्या कहलाएगा, उसका डायमीटर कहलाएगा। समझे बात, क्लियर है। कॉर्ड क्या होता है बेटा, कॉर्ड सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। जैसे अपन इसमें बात करें, यहां पर देखो, जैसे अपन इसमें बात करें बेटा, ये एक सर्किल है, ठीक है। अब इस सर्किल में अलग अलग चीजें, आप मुझे बताइए कि ये क्या बनाया मैंने, ये क्या बनाया इसका, और मैंने बेटा इसको ज्वाइन कर दिया, क्या बन गया ये रेडियस। अब मैं इसमें अगर मैं इस पॉइंट से ऐसे पास कराता हुआ लाइन लेके, तो ये क्या कहलाया इसका। अच्छा मुझे बताओ कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, इसमें ये ए से लेके बी तक क्या है, बोलिए, ये कॉर्ड है। वेरी गुड, ये कॉर्ड है। अच्छा मुझे बताओ बेटा ये पार्ट क्या कहलाए, ये क्या कहलाए ये। अच्छा मुझे बताओ बेटा इसी केस में अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो ये पार्ट क्या कहलाया इसका, सेक्टर कहलाया। अच्छा इसमें बेटा मैंने एक पॉइंट से टच कराते हुए लाइन लेके, तो ये क्या कहलाया, टेंजेंट कहलाया। ठीक है बेटा, और इसी में अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये क्या कहलाया, इसका सीकेंट कहलाया। क्लियर है ये बात, समझ में आ गए सारे पॉइंट, क्लियर है। अच्छा सर्किल अगर अंदर है, पॉलीगन बाहर है, तो क्या कौन सा सर्किल बन गया वो। और अगर बेटा सर्किल बाहर है और पॉलीगन अंदर, तो सर्कमस्क्राइब्ड है। क्लियर है पॉइंट। या हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी दिमाग में सेट हुई। जब कोई दो सर्किल टच करते हैं तो वो कितने पॉइंट पे टच करते हैं, एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग सर्किल्स। क्लियर है, बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट। देखिए आपसे क्या कह रहा है, कॉन्ग्रेंट सर्किल। अच्छा कॉन्ग्रेंट सर्किल उन सर्किल्स को कहा जाता है जिनके रेडियस आपस में क्या हो, इक्वल हो। ये वर्ड में ये, हाँ आप ठीक है। अगर किसी भी दो सर्किल के, अगर किसी भी दो या उससे ज्यादा सर्किल्स के रेडियस बराबर है, जैसे आप 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के आप बहुत सारे सर्किल ड्रॉ कर लो, वो सारे के सारे सर्किल आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट सर्किल। क्या कहलाएंगे बेटा, कॉन्ग्रेंट शब्द का मतलब होता है सेम शेप सेम साइज। कॉन्ग्रेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम शेप सेम। तो चाहे अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, चाहे किसी भी दो क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, तो याद रखना कि बिल्कुल दो आइडेंटिकल चीजें, मतलब जिनका शेप बिल्कुल सेम है और उनके डायमेंशन भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, वो वर्ड्स आपस में, मतलब वो दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्या बात क्लियर है। कॉन्ग्रेंट शब्द का मतलब समझ में आ गया। अब यहां जैसे उसने क्या बोला, कॉन्ग्रेंट सर्किल, मतलब क्या होगा, सर्किल शेप तो फिक्स हो गया, अब शेप में अगर साइज भी फिक्स करना है तो उनका रेडियस क्या करना पड़ेगा, इक्वल। तो जिन सर्किल्स का रेडियस आपस में बराबर होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ग्रेंट सर्किल। क्या बोलते हैं, भले आगे बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। देखो भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है भाई, कॉन्ग्रेंट आर्क। अब भाई कॉन्ग्रेंट आर्क का मतलब क्या हो सकता है, देखो कॉन्ग्रेंट आर्क का मतलब ये हो सकता है कि अगर टू सर्किल्स ऑफ अ सर्किल और कॉन्ग्रेंट सर्किल, ध्यान से देखो, दो आर्क हमारे पास किसी कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के आर कॉन्ग्रेंट इफ आइदर ऑफ देम कैन बी सुपर इम्पोज्ड ऑन द अदर सो इट कवर एग्जैक्टली। मतलब क्या है, देखो जैसे एक सर्किल ये रहा, दूसरा सर्किल ये रहा। अब अगर इसका ये जो हमारे पास बेटा ये वाला पार्ट जो है, ये इसका बेटा एक, यहां से मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया, एक आर्क ड्रॉ कर दिया ये वाला, एक आर्क ये रहा, और एक आर्क हमारे पास ये रहा, ये दो आर्क। ठीक है, तो इन आर्क्स में, इन आर्क में वो कह रहा है कि P से लेकर जो बेटा Q तक है और जो R से लेकर S तक है,
अगर ये वाले आर्क को उठा के इस वाले आर्क को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो ये एक दूसरे को बिल्कुल सुपर इंपोज कर दे। सुपर इंपोज मतलब एग्जैक्टली ये इसके ऊपर आ जाए। समझ में आया? समझ में आया? इसका जो हमारे पास लेंथ जो भी है बेटा, ये डायमेंशन बिल्कुल एक जैसा अगर हो गया, सुपर इंपोज अगर ये कर जाएंगे तो वो आर्क आपस में क्या कहलाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट आर्क कहलाएंगे। क्लियर है बात? कॉन्ग्रुएंट आर्क का मतलब क्या होता? दो सर्किल के ऐसे आर्क जो एक दूसरे को सुपर इंपोज कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट आर्क बोलेंगे। क्लियर है? तो ये था बेसिक टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग सर्किल। सबको समझ में आ गई? क्या आप लोगों को सारे पॉइंट रिकॉल हो गए जो आपने पहले सर्किल में सीख रखे थे कि सर्किल में ये बेसिक टर्म यूज होते हैं? समझ गए ना? देखिए अगला पॉइंट नेक्स्ट, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आ गई, ध्यान से सुनो। ये सारी की सारी थ्योरम बेटा बड़े काम की थ्योरम्स है हमारी। इन थ्योरम्स पे आप ध्यान से सुनना बेटा क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्किल substance at the center is double that which is substance at any point on the remaining part of the circumference। बात समझो वो क्या कह रहा है। कह रहा है भाई जैसे ये हमारे पास इस पॉइंट में, एक सेकेंड, ये इस पॉइंट में बेटा ये दिस इज ए बी, ठीक है भाई, ये ए बी हमारे पास हो गया, ठीक है। अब इससे क्या किया आपने, एक एंगल ये ड्रॉ कर दिया। अब आप एक एंगल इधर ड्रॉ कर सकते थे, मतलब ये वाला एंगल, समझे, और ये वाला एंगल। तो वो कह रहा है कि ये वाला अगर एंगल x होगा तो ये कितना होगा? जस्ट इसका डबल होगा। समझ में आ रहा? मतलब क्या है, अगर आपने आर्क फिक्स कर लिया, आपने क्या फिक्स कर लिया बेटा? ये आर्क। तो इस आर्क से जो इसके सेंटर पे जो बेटा ये एंगल बन रहा होगा, तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा कि ये अगर x है तो ये वाला कितना हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या बात समझ में आ गई? देखिए इसकी प्रूविंग भी ऐसे दी हुई है, एक सेकेंड, हाँ भाई, ये इसकी बेटा प्रूविंग भी दी हुई है, बट प्रूविंग की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या कह रहा है बेटा? हमें क्या प्रूव करना है? एंगल AOB, एंगल AOB। क्या आपको एंगल AOB नजर आ गया? एंगल AOB जस्ट डबल किसका है बेटा? एंगल ACB का। ये एंगल जस्ट इसका डबल है, और इसमें कंस्ट्रक्शन उसने क्या कर रखा है? उसने ज्वाइन कर रखा है C पॉइंट को किससे बेटा? O से, और इसको कहां तक प्रोड्यूस कर रखा है बेटा? पॉइंट D तक। ठीक है भाई, इस पॉइंट डी तक उसने प्रोड्यूस कर रखा है। आगे इसकी प्रॉपर प्रूविंग भी लिखी हुई है, क्या कि भाई इसमें दो ट्राइंगल, वैसे इसकी प्रूविंग आती नहीं है तो अपने को रिक्वायरमेंट है नहीं, तो अपन इसकी प्रूविंग नहीं देख रहे, अपन केवल इतना काम कर ले रहे कि भाई ये वाला अगर एंगल एक्स है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है भाई, इतनी बात याद रख ले रहे। अगर हमारे पास क्या है? आर्क वाला पार्ट सेम है, समझ में आ रहा है? ये हमारे पास ये वाला पार्ट सेम है, तभी, ये नहीं कि भाई आप इस वाले आर्क से ले रहे हो, इस वाले आर्क से, तो ध्यान से देखो इसमें फिर ये वाला जो एंगल इससे जो बन सकता है, आपको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को फिर जोड़ना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो ये है, इस तरह का कोई सर्किल है अपने पास, ये सर्किल, ये बन गया सर्किल। अब इस सर्किल में आपने क्या किया? ध्यान से देखना, इस सर्किल में जैसे ये सेंटर है, अब इसको आपने ज्वाइन कर दिया बेटा यहां से ऐसे, तो ये जो बेटा इसका आर्क बन गया, ये जो इसका आर्क बन गया, अब इससे जो आपका एंगल बनेगा ये वाला एंगल, तो ये एंगल अगर बेटा x होगा तो ये कितना होगा? ये अपने दिमाग में बात सेट होना चाहिए। किसी भी सर्किल में अगर आर्क अपने पास फिक्स है तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा और उससे जो सेगमेंट पे एंगल बन रहा होगा, वो सारे एंगल्स आपस में जस्ट ट्वाइस चलेंगे। समझे? जैसे मान लो कोई बच्चा कहे नहीं सर इस तरफ भी कर सकते थे, भाई ये वाला एंगल ऐसे ले सकते थे। अगर ये एंगल बेटा ये भी हमारे पास क्या रहेगा? ये तो आपने पहले ही पढ़ा होगा कि अगर ये एंगल x है तो ये भी, क्योंकि सेम सेगमेंट पर सेम एंगल होता है, तो ये वाला x है तो ये कितना हो जाएगा? इसका 2x हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसमें ये चीज भी ऐसे लिख देते, इसमें ऐसा लिख सकते थे भाई, यहां से ऐसे ज्वाइन करा देते, अगर ये एंगल x है तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट याद रखना है। अगला देखो क्या कह रहा है हमसे, अगला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। अगर सेगमेंट सेम है हमारे पास, जैसे आपने सेगमेंट फिक्स कर लिया दिस इज APB, तो ये एंगल बेटा x, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। या इसमें कोई और सेगमेंट बनाओगे तो भी वो भी कितना रहेगा? x। बस याद रखना कि ये जो पॉइंट होते हैं बेटा सेक्टर वाले, ये जो आर्क वाले जो पॉइंट होते हैं, दिस मस्ट बी फिक्स। ये सब एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? x हो जाएंगे। क्लियर है बात? समझ में आया भाई? हमें दोनों पॉइंट याद रहेंगे। क्या? पहला पॉइंट तो हमारे पास जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो सेगमेंट के एंगल से डबल रहेगा, और अगर एक ही आर्क है तो जितने भी एंगल बनेंगे सारे के सारे एंगल
इक्वल रहेंगे। पॉइंट क्लियर है, ये सारे पॉइंट याद रहेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है द एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्किल का मतलब क्या है, अगर डायामीटर से ये एंगल बन जाए, डायामीटर से कहीं पर भी अगर डायामीटर से ये एंगल बन जाए, जैसे मान लो ये एंगल बना दो इसको, तो ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल कितना होगा, बट ये बनना किससे चाहिए, डायामीटर से। अगर डायामीटर से एंगल बनेगा तो ये कितना कहलाएगा, 90 कहलाएगा। ये सारे पॉइंट अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो सर्किल सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। बस आपको पॉइंट्स दिमाग में रखना है, और जब अभी भी ये मैं क्लास में आपको गैप दूं 10-15 मिनट का, तो आप सारे जितने की पॉइंट है ना थ्योरम वाले, ये सब लिख लेना लाइन से। बाकी सारे टर्मिनोलॉजी तो आपके दिमाग में सेट हो ही गई होगी, इंस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब, कॉर्ड, सीकेंट, सेगमेंट, आर्क, ये सब तो आपको क्लियर हो गए होंगे ना टर्म। अरे बोलो। तो भाई देखो नेक्स्ट हमारे पास अगला द ऑपोजिट एंगल, ध्यान से देखो बेटा क्या कह रहा है, द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर। कैसा बेटा, क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। अगर बेटा वो सर्किल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उनके एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, जो कि मैंने क्या बताया था कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का टोटल कितना होगा। जैसे मान लो ये एंगल बेटा P है, ये Q है, तो P प्लस Q कितना होगा बेटा 180 होगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है बच्चों, ये वाला, ये एंगल A और एंगल C कितना होगा बेटा, ये मान लो दिस इज R, दिस इज S, तो R प्लस S कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, समझे क्या, क्लियर है ये भाई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 हो जाएगा। देखो भाई यही तो बात कह रहा है एंगल ABC जो होगा और एंगल ADC जो होगा, इसका सम कितना हमें लेके आना है 180 लाना है। दूसरी बात एंगल BAD और कौन सा बेटा एंगल BCD, इसका सम कितना होगा 180 होगा। समझ में आ रहा। अगर किसी सर्किल के अंदर क्या मिल जाए, कोई क्वाड्रिलेटरल मिल जाए जो कि सर्किल के अंदर बना हुआ है, तो उस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का टोटल कितना होगा 180 होगा। भाई अपन ने देखो क्या क्या पॉइंट रिकॉल किए, भाई मुझे बताओ यहाँ पर। हाँ भाई, जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल बन गया। चलो बताओ बेटा आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि भाई अगर ये मैंने फिक्स कर लिया आर्क को, दिस आर्क इज फिक्स, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, तो आपने क्या सीखा कि इससे बनने वाले जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल और जो सेंटर पर एंगल बन रहा है उसके बीच में रिलेशन क्या था बेटा, बताओ रिलेशन क्या था इनके बीच में। ये वाला अगर एंगल x है तो ये वाला एंगल कितना है 2x, और अगर एक ही आर्क से बहुत सारे एंगल सबटेंड किए जाएंगे तो सारे आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल भी x रहेगा, इसके नेक्स्ट वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी क्या रहेगा बेटा x रहेगा। ये बात क्लियर है, ये इस पॉइंट तक है। ये एंगल कितना रहेगा x रहेगा, समझे। एक तो अपन ने ये पॉइंट सीख लिया, एक अपन ने ये पॉइंट सीख लिया, और क्या सीखा हम लोगों ने सीखा कि अगर किसी सर्किल के अंदर हम लोग बेटा क्या करें, डायमीटर से, अगर इसमें हम लोग डायमीटर से एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये सारे एंगल कितने होंगे बेटा, ये सेंटर है इसका, ये सारे एंगल आपस में क्या बनेंगे 90 बनेंगे। समझ में आ रही बात, ये पॉइंट सीखा। और आपने क्या सीखा कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। A प्लस B कितना आएगा 180 आएगा, और C प्लस D कितना आएगा बेटा 180 आएगा। क्या ये सारे पॉइंट याद हो गए? क्या आपको थ्योरम नंबर 1 2 3 4 सारी क्लियर है, ये दिमाग में सेट रहेंगी, बिना इसके क्वेश्चन नहीं बनने वाले, ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं यूज होंगे। क्लियर है, बढ़े आगे, ये सब बेसिक चल रहा है। अभी देखो नेक्स्ट अपने पास क्या कह रहा है भाई ध्यान से सुनो, थ्योरम नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। कह रहा है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मतलब क्या है इस बात का, द एक्सटीरियर एंगल अपने पास है क्या बेटा, एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास CBE ये, और हमें बेटा इसको किसके बराबर प्रूफ करना है बेटा, हमारे पास इस ADC के बराबर। समझ में आ रही है बात। देखो क्या कह रहा है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द
इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट, देखो इसका इंटीरियर क्या है ये, और इसका ऑपोजिट क्या है बेटा, एंगल डी। समझ में आया, समझ में आई बात। तो हमें क्या दिमाग में बात सेट रखना है कि भाई अपने पास अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ जाए, कोई क्या आ जाए बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, जैसे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपने इस पॉइंट को बाहर बना दिया, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये अगर एंगल x है, तो इसके पड़ोस वाला एंगल बेटा हमारे पास ये भी कितना होगा फिर। समझ में आया। अच्छा, ये प्रूफ करने का बिल्कुल बेसिक तरीका ये है, क्योंकि अगर ये x है तो ये कितना होगा बेटा 180 माइनस, और अगर मान लो ये y था तो आप कह सकते हो y प्लस 180 माइनस एक्स बराबर 180। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो 180 से 180 कैंसिल, x इस तरफ आ गया, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। समझे? अरे बोलो, समझ में आया? फर्स्ट डे है क्या तुम लोगों का? वेरी गुड। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? अरे हाँ ना बोलो भाई, ये पॉइंट क्लियर है। देखो अपने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए रिगार्डिंग सर्किल। एक इंपॉर्टेंट बेटा, यहां से जो अपन ने जो पॉइंट पढ़े ना, उसी से रिलेटेड कुछ हमारे पास रिजल्ट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं। क्लास ध्यान दो जरा इधर। उसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। क्या क्या रिजल्ट है कि इन अ सर्किल इक्वल कॉर्ड्स, ध्यान से सुनो बेटा, अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगी, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब क्या है? देखो बेटा, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर ये कॉर्ड बराबर है, ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड बराबर है, तो इसका अगर एंगल x है तो इसका भी एंगल कितना होगा, x होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये हमारे पास कैसे ट्राइंगल हो जाएंगे, ये ट्राइंगल, इसका भी रेडियस r, ये भी रेडियस r, ये भी रेडियस r, तो सब रेडियस r होने की वजह से ये आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और अगर कॉन्ग्रेंट है तो इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आई बात? क्लियर है? क्या पॉइंट सीखा आपने? आपने सीखा बेटा कि अगर किसी सर्किल के अंदर कॉर्ड बराबर है तो उनसे जो एंगल सबटेंड होते हैं वो एंगल भी बराबर हैं। क्लियर है पॉइंट? अरे बोलो, समझ आई बात? हाँ भाई, अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा, कह रहा है इन द गिवन फिगर एबीसी, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाए बेटा, एक बात बताओ बेटा, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितना होगा x, ये एंगल कितना होगा x, और ये एंगल भी कितना होगा। रीजन? क्योंकि बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में ये सब के सब कॉर्ड आपस में क्या है, ये तीनों बराबर है, तो इससे बनने वाले एंगल भी क्या रहे होंगे, बराबर। यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स टोटल कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितने के बेटा, ये 360। तो अपने पास x बराबर कितना आ जाएगा, 120। यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर बना हुआ है सर्किल के अंदर, तो उसमें जो एंगल सबटेंड होता है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। ये डायरेक्ट पॉइंट है, समझे? हमारी यही बात। इक्वल कॉर्ड्स के केस में एंगल क्या होता है, इक्वल कॉर्ड्स के केस में एंगल क्या होता है बेटा, इक्वल। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट बेटा ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, AB इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, AB हमारे पास साइड है किसी स्क्वायर का, AB इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, CD इज द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर पेंटागन। CD अपने पास क्या है बेटा, एक रेक्टेंगुलर पेंटागन का ही बेटा साइड, एंड EF इज द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। ये हमारे पास EF जो है बेटा वो हेक्सागन। तो अब हम जानते हैं कि भाई स्क्वायर में एंगल कितना बनेगा, और बेटा पेंटागन में, और ये कितना बेटा, क्लियर है? तो आप ये कह सकते हो कि जो एंगल AOB जो हमारे पास है बेटा, AOB, ये सब पॉइंट अपने को याद रखना है। क्या भाई? देखो स्क्वायर में एंगल कितना बनेगा, बोलो स्क्वायर में, स्क्वायर के केस में 90। अगर हमारे पास कॉर्ड बेटा, ये जो कॉर्ड है वो किसका कॉर्ड है बेटा, अगर AB इज द कॉर्ड ऑफ अ स्क्वायर, मतलब किसी सर्किल के अंदर जो AB साइड है, जैसे इसका मैं स्क्वायर बना दूं ऐसा, समझे ना बात? क्लियर है? या मैं इसके अंदर ही एक स्क्वायर बना दूं इससे, या मैं इसके अंदर ही एक स्क्वायर बना दूं, तो एंगल जो सबटेंड होगा वो एंगल कितना सबटेंड होगा, 90। स्क्वायर के केस में 90, पेंटागन के केस में कितना होगा बेटा, 72। और ये कैसे आ रहा है वो सामने लिखा हुआ है कैलकुलेशन। हेक्सागन के केस में बेटा, ये हेक्सागन के केस में कितना आएगा, 60 डिग्री, क्योंकि बेटा आपने इसको 6 से डिवाइड कर दिया। समझ में आया? तो इस तरह से अपन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात? समझ में आया? तो भाई देखो आपने क्या क्या पॉइंट सीखा, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं भाई। आपने बताओ बेटा इस सर्किल के अंदर क्या क्या सीखा, ये क्या था इसका, और भाई इसको हम लोगों ने इससे ज्वाइन किया था तो ये, और अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये डायमीटर, और बेटा इसमें अगर मैं खाली इतनी लाइन खींचूं तो ये, और इसको अगर बाहर निकाल दूं तो ये केवल एक पॉइंट से टच होके जाए तो
बहुत बढ़िया, ये अपने पास आ गए सारे पॉइंट्स। अच्छा, आपने एक और बात सीखी कि अगर ये हमारे पास ये था बेटा आर्क, और इस आर्क से ये वाले जो सेंटर पे एंगल बन रहा है और इस आर्क से किसी सर्किल पे कोई एंगल बन रहा है, इनके बीच में रिलेशन क्या था कि ये एक्स है तो ये 2x है, समझे। अच्छा, इसी में आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि ये सारे एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सारा पॉइंट अभी आपने समझे, बोलो याद है कि नहीं है अपने को। और आपने क्या सीखा बेटा, आपने सीखा कि अगर कॉर्ड्स बराबर हो जाए, जैसे अगर इस कॉर्ड का लेंथ x है, x नहीं a मान लेते हैं, और इस कॉर्ड का लेंथ भी अपने पास क्या है बेटा a, तो इससे जो सेंटर पे एंगल बनेंगे वो सारे एंगल आपस में कैसे होंगे बेटा, अगर ये थीटा है तो पड़ोस वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा, समझे, ये आपने पढ़ा। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा था हमारे पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसमें आपने क्या किया बताओ, इसमें आपने देखा कि इसमें ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, और जो बाहर वाला एंगल है ये वाला अगर एंगल एक्स है तो ये अपने से ये जो इसका इंटीरियर का जस्ट ऑपोजिट एंगल है वो भी कितना होगा, बराबर। ये आपने पढ़ा है बेटा, ये सारे पॉइंट अपन ने सीख लिए। चलिए आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, थ्योरम नंबर 6, ध्यान से देखिएगा इस थ्योरम नंबर 6 को। कह रहा है कि भाई ध्यान से सुनना, कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल रेडियस थ्रू इट्स पॉइंट आर द परपेंडिकुलर। मतलब क्या है, ये सर्किल पर, ध्यान से देखना, मतलब ये है कि सर्किल पर आप कहीं से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लो बेटा इस पर, तो टेंजेंट जो है इसके सेंटर से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। कितना एंगल बनाता है, 90। याद रखना कि किसी भी सर्किल पर अगर टेंजेंट पर बेटा पॉइंट सेंटर से पास हो रहा है तो वो एंगल कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। और 90 क्यों बनाएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट देखो, इसको अपन ऐसे बात प्रूव कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी पॉइंट से किसी पड़ोस वाली लाइन पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाई जा सकती है वो कितने एंगल पे बन सकती है, 90 डिग्री पर। अब क्योंकि हम जानते हैं कि सर्किल पर केवल एक पॉइंट पे ये टच कर रहा होगा तो ये तो रेडियस प्लस कुछ होगा, ये क्या आ जाएगा, ओनली रेडियस। इस पॉइंट तक भी क्या होगा, रेडियस प्लस कुछ, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है ये, और अगर ये सबसे छोटा है तो इसका एंगल कितना बना होगा, 90 रहा होगा। बात समझ में आ रही है भाई। क्या अपन जानते थे, हम जानते थे किसी पॉइंट से अगर पड़ोस में एक लाइन है तो उससे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो ड्रॉ की जा सकती थी वो एंगल कितने पर, 90 पर ड्रॉ की जा सकती है। और सर्किल में हम जानते हैं कि केवल जो टेंजेंट पे ये टच कर रहा होगा एक पॉइंट पर, तो ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बाकी सब क्या होगा, आर प्लस एक्स, आर प्लस वाई, इस तरह से ये आर प्लस एक्स रहेगा ऊपर वाला। तो अगली वाली लाइन क्या हो जाएगी, आर प्लस वाई, मतलब शॉर्टेस्ट क्या है, ए टू बी, समझे। और अगर ये ए टू बी शॉर्टेस्ट है तो इसका एंगल कितना रहा होगा, 90 रहा होगा। समझ में आई बात, हमें क्या बात समझ में आई कि भाई किसी भी सर्किल पर अगर टेंजेंट जो पास हो रही है उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना एंगल होता है, क्या बात क्लियर है, क्या अपने को सारे पॉइंट धीरे धीरे रिकॉल होते जा रहे, बढ़े आगे। अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। अच्छा, जस्ट इसका उल्टा देखो, एक बात समझो, मैं इसको ऐसे समझा दे रहा, इसमें 2-3 पॉइंट कहेगा। देखिए इस पॉइंट को, जैसे ये अपने पास सर्किल है, ठीक है भाई। अब इस सर्किल में आप बात समझो कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, इस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है भाई। इस पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। पहला बेटा कुछ ऐसा, ठीक है, और दूसरी टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है भाई। ये कुछ ऐसे इस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक कॉमन पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, बात समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी सर्किल पर अगर किसी बाहर वाले एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी जाए तब देखो क्या क्या रिजल्ट्स बनेंगे। जैसे आप जानते हो कि यहां से बेटा ये किसी एक पॉइंट पे टच करेगा जो कि एंगल कितना रहा होगा, और ये भी बेटा इसी तरह से कितना रहा होगा, 90। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दूं तो मुझे बताओ कि भाई ये एंगल कितना है, 90 है, ये एंगल कितना है बेटा, 90। और हम जानते हैं कि ये जो बेटा बना होगा इसने इसको 2 इक्वल एंगल में, मतलब सपोज दिस कंप्लीट एंगल इज थीटा, या θ1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, θ1/2। ये कितना बन जाएगा, θ1/2 बन जाएगा। और ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा, θ1/2 बन जाएगा। दूसरी बात सुनना, अगर ये पूरा एंगल था θ2, कितना था बेटा,
तो आप देखो क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो θ1 प्लस θ2 बराबर 180। रीजन क्या है, रीजन क्या है बेटा, θ1 प्लस θ2 बराबर 180 का रीजन क्या है, रीजन ये है कि एक एंगल कितना है, ये 90, ये एंगल कितना है बेटा, तो इसका टोटल θ1 प्लस θ2 प्लस 90 इक्वल टू 360। भाई θ1 प्लस θ2 प्लस 90 बराबर कितना बेटा 360। तो θ1 प्लस θ2 किसके बराबर आ जाएगा, सीधे सीधे 180 के। समझ में आई ये बात। एक और बात, अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट B है, ध्यान से देखना, दिस इज रेडियस R, दिस इज रेडियस R, क्या दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, दिस पॉइंट इज हो POA और POB इज कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है, क्यों, दिस इज अ कॉमन पॉइंट, ये 90, ये RHS वाला हमारे पास क्राइटेरियन अप्लाई हो जाएगा। अरे बोलो भाई, इसमें कॉन्ग्रुएंसी लग गई। और अगर कॉन्ग्रुएंसी लग गई मतलब क्या है, मतलब ये है कि AP बराबर किसके होगा, बोलो AP बराबर PB के, AP या बराबर BP। क्लियर है ये। और दूसरा एक पॉइंट अपने को क्या निकल के आया, θ1 प्लस θ2 बराबर कितना बेटा 180 होगा। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, θ1 प्लस θ2 बराबर 180। मतलब ये जो 4 पॉइंट है, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट हो गए। क्यों भाई, क्योंकि इनके ऑपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। मतलब आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो PAOB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अरे बोलो ये क्या है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्यों भाई, क्योंकि इसके जस्ट ऑपोजिट एंगल के सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, क्लियर है। तो भाई देखो यही सारे पॉइंट तो लिखे हुए थे यहाँ। क्या लिखा हुआ था भाई, द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ और द टेंजेंट्स सब्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड एट द जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। समझ में आ रहा है, ये पूरी बात है। मतलब PA बराबर PB, एंगल AOP, ये वाला एंगल और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल x है तो ये एंगल x रहा होगा। और हम जानते हैं कि x प्लस थीटा बराबर 90, और हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा 2x प्लस 2 थीटा बराबर 180, ये हम कह सकते हैं। समझे बात, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग एक्सटर्नल पॉइंट। समझे बात, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, कुछ टफ तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। आगे देखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास देखो क्या कह रहा है, थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर 7 देखिए, थ्योरम नंबर 7 क्या है। थ्योरम नंबर 7 कह रहा है इफ टू सर्किल टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर। भाई हम जानते हैं, ध्यान से देखो बेटा, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सर्किल बेटा एक्सटर्नली टच करती है या फिर इंटरनली। और ये एंगल अगर 90 है तो मैंने अभी अभी बताया था ये एंगल कितना रहेगा, तो ये केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रहे होंगे, चाहे वो ऐसे टच करे चाहे वो ऐसे टच करे, बट एक ही पॉइंट पर ये टच करेंगे, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस पॉइंट को पढ़ लिया था। समझे बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 को ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। कह रहा है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट इज इक्वल टू द। ध्यान से सुनना, देखिए क्या है, अगर देखिए अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं इसमें, जैसे अगर जैसे दो कॉर्ड्स हैं, अगर ये इंटरनली बेटा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसका ये हुआ कि P से लेके A तक का जो डिस्टेंस है PA और PB जो होगा, PA और PB जो होगा बेटा, इसका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, PC और PD के बराबर आएगा। और ये आप प्रूव भी कर सकते हो, ये आप प्रूव भी कर सकते हो। याद रखना कि कॉर्ड्स की बात हो रही है, देयर आर टू कॉर्ड्स, चाहे वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हो चाहे वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो जहां से वो इंटरसेक्ट करेंगे उनके जो डिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जैसे जैसे इस केस में ये एक्सटर्नली है, तो एक्सटर्नली के केस में क्या होगा बोलो, PA इस पॉइंट से कर रहे हैं ना, PA और PB और PC और PD के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट कहाँ है, पॉइंट बाहर चला गया। याद रखना, याद रखना, ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो बड़े ध्यान से इस बात को। यहां पर दो कॉर्ड्स की बात हो रही है, टेंजेंट अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। कई बच्चे टेंजेंट्स इंट्रोड्यूस करके कुछ गड़बड़ काम कर देते हैं। यहाँ टेंजेंट्स को हम लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, यहाँ ओनली कॉर्ड्स हैं। और अगर दो कॉर्ड्स आपस में इंटरनली और एक्सटर्नली क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उस केस में उनका जो भी हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां से
जो भी डिस्टेंस बन रहा होगा दोनों एक ही कॉर्ड्स के पॉइंट का, जैसे PA और PB और PC और PD, समझ में आ रहा? तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से बात प्रूव होती है, बट सिमिलैरिटी अभी अपने नहीं पढ़ रखी है, समझे? सिमिलैरिटी अभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कल वाली क्लास में। तो यहाँ सिमिलैरिटी आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? अगर ये एंगल x है तो ये एंगल कितना रहा होगा, x। ये एंगल y है तो ये एंगल, और ये एंगल z है तो ये एंगल, और एंगल एंगल क्राइटेरियन लगा करके आप कह सकते हो कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो गए तो अपने पास क्या प्रूव हो जाएगा, PA अपॉन PC, PA अपॉन PC बराबर PB, सॉरी PD अपॉन PB। समझ में आ रहा? इस तरह से आप प्रूव कर लोगे और फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा। अपने को ये दो रिजल्ट याद रखना है, ये दो रिजल्ट आपको याद रखना है, इंटरनली और एक्सटर्नली के, समझे भाई? इसमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं याद रखने के सर्किल में, और आपने एक भी पॉइंट छोड़ दिया आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात? देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा, कह रहा है इसमें थ्योरम नंबर 9। अब ये क्या है बेटा, थ्योरम नंबर 9, द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड, द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू द एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली बात समझो। इस ऑल्टरनेट सेगमेंट में हमको क्या प्रूव करना है बेटा, हमको ये प्रूव करना है एंगल BAQ किसके बराबर है बेटा, ACB। देखिए देखिए बात को समझ लीजिए क्या कह रहा है। एंगल बेटा BAQ जरा बताइए क्या है, ये रहा B, ये रहा A, ये रहा Q, क्या ये एक कॉर्ड है? अरे बोलो सर्किल में, ये क्या है बेटा, टेंजेंट, इसका एंगल कितना है बेटा, x। तो हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि A से C और B के बीच में, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट जो ये कॉर्ड को जहां ज्वाइन कर रहा होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, x होगा। मतलब क्या हुआ इस बात का, देखिएगा, देखिए इस बात को समझिएगा। जैसे ये है, देखो एक अपने पास सर्किल ये बन गया, ठीक है भाई। अब जरा आप ध्यान देना बेटा, इसमें मैं क्या करूं, इसमें मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं कहीं पर भी। जैसे मैंने ये एक टेंजेंट यहां ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है भाई, ये इधर पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब सुनना, अब सुनना, यहां पर बेटा था एक कॉर्ड, ये क्या है बेटा, कॉर्ड। बात समझो, बात समझो। और इस कॉर्ड में ये रहा सेंटर, ठीक है भाई। देखिए हो क्या रहा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो P है, इसको मान के चलते ये A है, ये इससे ज्वाइन है। अगर इसके इस तरफ वाला एंगल x है, बात सुनना, तो बेटा इसका जो दूसरा जो ज्वाइनिंग पॉइंट होगा, ये एंगल भी कितना एंगल बनाएगा, x बनाएगा। ये अपने दिमाग में सेट होना चाहिए। ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, समझ में आ रहा? क्या कहता है ये कहता है कि भाई अगर टेंजेंट्स और कॉर्ड बने हुए हैं, तो बेटा जो टेंजेंट से जो हमारे पास एंगल बन रहा होगा एक पॉइंट से कॉर्ड के, वो जो दूसरे पॉइंट से एंगल बन रहा होगा वो एक्सटर्नल और इंटरनल वाला बराबर होगा। मतलब आप कह सकते हो कि सर ये वाला जो एंगल होगा, ये बेटा इस वाले B के, ये इसका एक्सटर्नल है, तो इसके ऑपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। समझ में आई बात? अरे बोलो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग सर्किल। देखो बेटा ये हमारे पास थ्योरम नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 जो आपको याद रखना है, ध्यान तो सुनो। पॉइंट नंबर 10, टोटल शायद 11 पॉइंट है इसमें। पॉइंट नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, ठीक है। इफ अ कॉर्ड एंड, कौन बेटा, टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। जैसे ये हमारे पास कॉर्ड क्या हो गई, एक तो ये भी कॉर्ड है AB, या फिर हमारे पास एक कॉर्ड क्या है बेटा AT, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारे पास एक्सटर्नली ऐसे ये टच कर रहा है ना इस पॉइंट पर, इधर पर, और ये कॉर्ड ऐसे मिल रहा है, ठीक है। then the product of the length of the segment, देखना बेटा, then the product of the length of the segment of the chord is equal to the square of the length of the tangent from the point of the contact to the point of intersection। मतलब क्या है, देखो समझो, ये बहुत बहुत बेसिक बात है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये अगर लेंथ x है, ठीक है भाई, ये लेंथ y है, और यहाँ से ये पूरी लेंथ कितनी है बेटा, z, तो जो x का स्क्वायर बराबर जो होगा वो बेटा होगा y इंटू z के। ये बात है बेटा, बात समझो, ये बात है क्या, ध्यान से देखो। मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं, देखिए, देख लीजिए बेटा, ये अपने पास सर्किल, ठीक है, और इस सर्किल में मैंने बनाया बेटा ये बनाया एक टेंजेंट,
ये बन गया अपने पास टेंजेंट। अब आपने देखो कॉर्ड को कैसे ज्वाइन कर दिया, आपने कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया, एक्सटर्नल जो पॉइंट था बेटा ये वाला एक पॉइंट था और ये आ गया एक्सटर्नल पॉइंट, ऐसे आपने ज्वाइन कर दिया। बात समझना, देखिए क्या ये वाला ये लेंथ अपने पास टेंजेंट है भाई, ये क्या लाइन टेंजेंट, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट T है, ये A है और ये पॉइंट क्या है बेटा B है। बात समझो, तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये जो कॉर्ड हमारे पास AB जो कॉर्ड है, AB जो कॉर्ड है, ये कर क्या रहा, इस पॉइंट P पर, ये टेंजेंट पॉइंट P पर इस एक्सटर्नल पॉइंट पे ये टच कर रहा है। समझ में आई बात, कौन AB जो कॉर्ड है वो P पॉइंट पर एक्सटर्नली अगर जो टच कर रहा है तो मतलब क्या होगा कि ये जो PT जो हमारे पास जो टेंजेंट होगा, यानी टेंजेंट का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, PA और PB के प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर आपको ये याद रही तो अपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझे, क्लियर है, पढ़े आगे। हाँ भाई नेक्स्ट अगला, ये सब पुरानी बात है, ये सब पुरानी बात है, मतलब जो आपने पढ़ लिया ना उसके सारे की पॉइंट अब आपके सामने आ चुके हैं। क्या भाई टेंजेंट के बारे में आपने पढ़ा हुआ था, इस ये डायग्राम नंबर 1, ये डायग्राम नंबर 1 है, ये डायग्राम नंबर 2 है, ये तो हमारे पास टेंजेंट की बात हो रही है। टेंजेंट क्या होता है, एक ही पॉइंट पे जो टच करे, ठीक है भाई। अच्छा ये डायग्राम देख लो, देखो देखो देखो, ये क्या कर रहा है बेटा, ये हमारे पास जो दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एक ये भी बन रहा है, समझ में आ रही बात, ये ऐसे भी बन सकता है। अच्छा इसमें कह रहा है कि सर्किल अगर ऐसे ऐसे होंगे तो देखिए इससे रिलेटेड बेटा जितने भी पॉइंट मतलब एवरी पॉइंट अदर देन ये सब आप लोग ना एक बार रीडिंग कर लीजिए, ये कुछ नहीं है जस्ट थ्योरी है जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। मैं सारे पेजेस ये ऐसे ओपन कर दे रहा, आप स्पीड में रीड करिए जल्दी से, ये सारे पॉइंट जल्दी से रीड करिए जितने भी हैं। ऑनलाइन वाले ऐसा करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई ये सारे पॉइंट्स का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जितना आपने पढ़ा है ना, जितना आपने पढ़ा है ये सब वही है। इफ टू आर देन करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, देन करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स आर इक्वल। जितने पॉइंट मैंने बता दिए ये सब जो है वो एक ही बार में लिखवा दिए गए हैं। ये भी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी स्क्रीनशॉट। ये हमारे पास ये सारे पॉइंट्स, ठीक है भाई। ये जो आपने पढ़ा ना ये सारे वही पॉइंट्स है जो अभी आपने स्टडी किए। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आ गया बेटा, ये सब उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सारे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने पढ़े हैं, ठीक है भाई। यहां से क्वेश्चन आ गए, चलिए तो अब एक ही क्लास हम लोग अब क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन जो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो अभी अपन ने थ्योरम्स रटी थी ना वो सारे थ्योरम्स के पॉइंट यहाँ पर आप अप्लाई करिए, आपके आंसर इजीली आ जाएंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। जिन बच्चों ने चैप्टर की स्टार्टिंग अभी क्लास छोड़ भी दी, मतलब जो अभी लेट आए हैं क्लास के अंदर, उनको भी समझ आ जाएगा। बस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका ध्यान से देखना, कौन से जगह कौन से पॉइंट्स एप्लीकेबल हो रहे हैं। आप हर एक क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट की तरह लीजिएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर इस तरह का एक कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या हो सकता है, डेटा चेंज हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है बेटा दो कॉर्ड्स AB और CD हैं, ठीक है भाई। दो कॉर्ड्स हैं बेटा AB और CD, ठीक है, ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे थे कॉर्ड्स, आप लोगों को याद है कि कॉर्ड्स अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉर्ड्स में ये पॉइंट A है, दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट इज C, ठीक है भाई, दिस पॉइंट इज C, ठीक है। तो ये A पॉइंट है और ये पॉइंट C है। तो आप क्या कह सकते हो, EA और EB का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, EC और ED के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये आपने क्या सीखा था, या तो इंटरनली इंटरसेक्ट कर सकते हैं कॉर्ड्स या फिर एक्सटर्नली। भाई आपने दो पॉइंट्स पढ़े बेटा, एक तो पढ़ा क्या कि अगर जैसे ये कॉर्ड्स है ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं पॉइंट P पर, ये A ये B और ये CD। तो इस केस में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि PA और जो हमारे पास प्रोडक्ट था किसका, ये PD का, ये किसके बराबर था, PB और PC के बराबर था, समझे।
या आप क्या कह सकते हो, आप इसमें ये अगर इधर से एक्सटर्नली है तो आप क्या कह सकते हो बेटा, इसका जो प्रोडक्ट था ई ए और ईबी, ई ए इंटू ईबी किसके बराबर आएगा बोलो, ये आएगा ईसी इंटू ईडी के। बेटा एक बात बताओ, ई से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है 3, और ये 3, ये कितना है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, ये 6 इक्वल टू ईसी अपने पास कितना है 2, ईडी अपने को निकालना पड़ेगा पहले, ये ईडी कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज 5 प्लस 3 ये 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल, 4 3 जा 12, ईडी कितना आ जाएगा बेटा 12, ठीक है भाई। अच्छा ईडी 12 आ गया, तो बेटा ये हमारे पास सीडी कितना आएगा, सीडी हो जाएगा ईडी माइनस ईसी, और ईडी अपने पास आया 12 माइनस 2, कितना आंसर आ गया 10। क्लियर है, समझे, बड़े आगे अगला क्वेश्चन देखे, क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अटेम्प्ट कैसे हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाई इन द फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल विद सेंटर ओ, अगर सी ओ बी कितना है बेटा हमारे पास 55, देन द वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकते क्या हम लोग। भाई ये बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना हो सकता है। देखिए ये एंगल बेटा हमारे पास, ये एंगल अगर देखा जाए तो ये 55 है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा बेटा ये हमारे पास कितना हो जाएगा 180 माइनस 55। क्या आपको समझ में आया ये 180 माइनस 55 कैसे हो गया। फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 5 और 17 में से 5 गया 12। क्लियर है, क्योंकि ये सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ है, तो इसमें ये रेडियस आर होगा और ये भी रेडियस आर होगा, दिस इज रेडियस आर एंड आर, तो ये एंगल एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स, तो इन तीनों एंगल का सम कितना आएगा x प्लस 125 इक्वल टू कितना बेटा 180। समझ आया ये। अब देखो क्या करेंगे बेटा, x और x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 125। फाइनली 2x इक्वल टू कितना आ गया 5, और 18 में से बेटा ये 17 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 55, मतलब आंसर आ जाएगा 27.5। समझे, कोई कंफ्यूजन। हाँ बताओ। हाँ मतलब ऐसे भी सॉल्व हो सकता था, मैं तो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब आप ऐसे भी सोच सकते थे इस क्वेश्चन को, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये 55 ये आधा हो जाएगा 27.5, तो ये आंसर 27.5। मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, समझे। बड़े आगे, क्या ये क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ओ क्या है बेटा सेंटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है, पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी से लेके क्यू तक जो हमारे पास है इट इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल एट टी, कॉर्ड ए बी produced meets at P, AB equal to 9, this AB equal to 9 and BP equal to 16, find and PTB is 55, OBA निकाल, OBA भी दिया है, फाइंड क्या क्या करना है लेंथ ऑफ PT। देखो क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे क्लास, इसमें हम लोग बेटा इसमें लगाएंगे PT का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये PT का स्क्वायर क्या क्या होगा बेटा PA इंटू PB, ये हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था क्या कि अगर कॉर्ड को एक्सटेंड कर दिया जाए कहां तक टेंजेंट तक, तो बेटा जो टेंजेंट का स्क्वायर होता है वो जहां तक एक्सटेंड हुआ है वो क्या हो जाएगा PA इंटू PB के बराबर हो जाएगा PT स्क्वायर। क्लियर है, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये क्या बन गया PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, तो PT स्क्वायर इक्वल टू PA, PA कितना है बेटा हमारे पास 16 और 9 टोटल कितना हो जाएगा इट इज 25, तो इसको लिख देंगे 25, और PB कितना है अपने पास इट इज 16, इसका अंडर रूट कर दो बेटा, ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 4, फाइनली ये कितना आ गया अपने पास आंसर 20। समझ आया, ये क्लियर है क्या, बोलो ये समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है एंगल BAT पता करो बेटा, एंगल BAT, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज T। मुझे बताओ अगर ये एंगल 50 है तो ये एंगल कितना रहेगा, ये हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, तो ये डायरेक्टली आंसर कितना आ गया 50 आ गया। समझे क्या, ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि भाई ये देखो भाई एक बात बताओ, आपने क्या सीखा था कि ये टेंजेंट है, ये इसका कॉर्ड है, ठीक है ठीक है, अगर ये एंगल x है और ध्यान से देखो बेटा, तो ये एंगल भी कितना होगा x होगा, तो ये एंगल अगर 50 है तो ये एंगल कितना रहा होगा बेटा
50 रहा होगा। नहीं समझ में आई बात? क्या आपको ये बात समझ में आई कि अगर ये एंगल देखो, ये टेंजेंट में ये अगर कॉर्ड है तो ये एंगल अगर x है तो इससे ज्वाइन करने वाला जो जस्ट हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल होता वो कितना होता? सेम हो जाता। तो अगर ये बेटा ये देखो इसको ऐसे ज्वाइन कर रहे होंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एंगल अपने पास अगर 50 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 50। क्लियर है? अरे समझे? देखो भाई इसको ऐसे अपन ने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये जस्ट इसको बेटा जस्ट इसका ऑपोजिट एंगल कितना आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा। अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? या आप लोग बस खाने में बिजी हो भाई? आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये 50 है तो ये 50 हो गया। दूसरी बात हमसे क्या कह रहा है बेटा? BOT निकालो। BOT, अच्छा BOT बहुत इजी है। देखो बात समझो बेटा। एक बात बताओ, मैं इस क्वेश्चन में ऐसा कर सकता हूं क्या? ध्यान से देखना, ऐसा कर सकता हूं ये टोटल 90 है, ये टोटल कितना है? क्या आपको समझ में आ रहा? ये 90 कैसे है? क्योंकि भाई ये जो सेंटर से ये जो लाइन पास हो रही है बेटा ये टेंजेंट पर, ये एंगल कितना होगा? और ये 50 है तो ये बचा कितना? और अगर ये 40 है तो ये कितना रहा होगा? समझ में आया? अरे बोलो, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? ये अगर 40 है तो ये 40 हो जाएगा। फाइनली हमें क्या निकालना बेटा? BOT। BOT ये 40 ये कितना हो जाएगा बेटा? 100। ये कितना हो जाएगा? तो सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा? क्यों? क्योंकि भाई इन दोनों का एडिशन कितना होता है? 180। हो गए सारे क्वेश्चन वहीं के वहीं सॉल्व। नहीं आया समझ में? भाई आप तरीकों को समझ लेना कि मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ इन क्वेश्चन में। अगर आपने XYZ मान के सॉल्व किया तुरंत आंसर आएगा, ये मत कर। हाँ बोलो बोलो। हाँ क्या बेटा? हाँ वो डायरेक्ट भी डबल हो सकता था। मतलब देख रहे हो, मतलब आपके दिमाग में ही खुद से पॉइंट आना स्टार्ट हो गए। ये जो आपके पास 8-10 पॉइंट है ना, इससे अपने सारे आंसर निकल आते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट से जा रहे हो। समझ में आ रही बात? बट आपका आंसर सेम आना चाहिए, ये नहीं कि आपके आंसर बदल रहे। अगर आपके आंसर बदल रहे मतलब कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। समझे बात? बढ़े आगे, देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या बेटा ये जैसे ये बना PA, ये B और इस पॉइंट को नाम दे दो D। क्या बोलेंगे हम लोग? बोलो। ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या बोलेंगे बेटा? PA देखो ये जो हमारे पास आ रहा है क्या बोलेंगे इसको? PA इंटू PD। PA इंटू PD किसके बराबर होगा? PA इंटू PD किसके बराबर होगा? बोलो। ये हमारे पास होगा बेटा PA इंटू PD इक्वल टू, एक सेकेंड, दिस इज 9 और दिस इज 7.5, दिस इज 5। अच्छा वो ट्राइंगल सिमिलर है। चलो भाई देखो, देखो कैसे प्रूव करेंगे। अगर ये एंगल x है, देखो अगर इससे चल रहा हूं मैं, इससे अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना रहा होगा? x। दूसरा अगर बेटा मैं इस तरफ से जाऊं, इस वाले यहां से, इस पॉइंट से अगर मैं इससे चलूं बेटा तो ये एंगल देखो, ये वाला एंगल अगर y है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? y। हम जानते हैं कि एक ही हमारे पास आर्क से बने एक ही सेगमेंट के साइड जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। समझे? समझ में आ रही बात? ये क्या समझ में आया कि भाई ये x है तो ये x होगा, ये y है तो ये y होगा, और ये एंगल तो बेटा जस्ट हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये हमारे पास बराबर हो जाएंगे। अगर दो एंगल बराबर होते हैं ट्राइंगल में तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली बराबर होता है, क्योंकि तीनों का सम तो 180 ही आ रहा होता। तो ये दोनों ट्राइंगल, सबसे पहले तो ये प्रूव हो गई कि ये बात, ये दोनों आपस में क्या है बेटा? सिमिलर है। अब हमें लेंथ निकालना है CD की। अब CD की लेंथ निकालना है, C से लेकर के T तक का हमें लेंथ निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बेटा ये ट्राइंगल, देखिए ये ट्राइंगल PAB और ट्राइंगल PCD। बेटा इसमें इसको मान के चलो बेटा PAB। चलिए ध्यान से सुनना बेटा, PAB में बेटा ये एंगल PAB, ये एंगल है y PAB, और PBC सॉरी PBA इज x और इट इज z। चलिए तो z एंगल इसमें कहां बनेगा बेटा? इसमें PCD में। P ये z हो गया, ये z हो गया। y कहां है? इधर, यानी ये बनेगा C, इधर बन गया y, और ये एंगल हमारे पास x है यानी D। ये समझ में आ गया? ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है। और अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग देखिए, जैसे A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है? 9 है। दूसरी बात, A से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है? 7.5 है। और बेटा P से लेके C तक का डिस्टेंस कितना है? 5 है। हमें बाकी डिस्टेंस पता नहीं है, तो
तो आप सुनो बेटा, इसमें क्या कर सकते हो, आप ये लगा सकते हो, आप इसमें बेटा ये लगा सकते हो कि जो पीए है, पीए का रेशियो, पीए का रेशियो किसके साथ बेटा, ए बी के साथ, बराबर बेटा किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा पीडी का रेशियो किसके साथ, पीडी का रेशियो डीसी के साथ। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते थे, क्या आप कह सकते थे, पीए अपॉन पीबी इट इज इक्वल टू पीसी अपॉन, सॉरी, पीडी अपॉन पीसी, पीडी अपॉन पीसी, ये आप कह सकते हो, समझे। ये सिमिलरिटी वाला पॉइंट लगा दिया, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो, आपका ध्यान है ना क्लास में, बहुत ज्यादा ना, हाँ दिख रहा है मेरे को। पीए, पीए कितना है 7.5, और पीबी कितना है बेटा, पी से लेके बी तक, पी से लेकर बी तक नहीं पता मुझे, पीबी मान लेता है, ठीक है भाई। हाँ भाई, पीडी अपने पास कितना है 5 है, और पीसी मुझे पता नहीं है, पीसी 5 है, पीडी नहीं पता, फिर पीडी नहीं पता, पीडी नहीं पता, ये अपने पास 5 है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये आ गया, और यहां पर देखो पीए और पीबी मुझे पता है, पीए और पीबी कितना है मेरे पास, ये 7.5, ए बी कितना है 9, इट इज इक्वल टू पीडी, पीडी पता नहीं है और सीडी भी नहीं पता है, समझ गए। इसमें एक आ गया पीबी, सॉल्व नहीं हुआ ना ये, वही तो लगा रहा हूं मैं इसमें, इसमें एक पीए अपॉन पीसी, एक सेकेंड एक सेकेंड, ए बी अपॉन सी डी नहीं हो सकता, तो बेटा कोई करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। देखो पी ए लिया आपने, और क्या लिया बेटा, पीसी लिया, अरे ये ट्राइंगल ये आपस में, हाँ बेटा ठीक है। तो आप देखो, सुनो सुनो, आप ऐसा कर लो, 7.59 इक्वल टू आप लिख सकते हो इसमें सी डी अपॉन कितना बेटा, ये 5, और इससे सी डी निकाल लेना, 5 इंटू 7.5 अपॉन 9। हाँ तो बात तो वही है ना, 7.5 अपॉन 5, 7.5 अपॉन 5 इक्वल टू सी डी, 9 अपॉन सी डी। तो यहां से सी डी अपने पास आ जाएगा 9 इंटू 5 अपॉन 7.5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर गलती कर, ठीक है भाई। बेसिकली किया क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हम लोगों ने इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर मान के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को बराबर कर दिया, और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के बेटा रेशियो हमारे पास आ जाएंगे, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि जो दो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल होते हैं, जैसे ट्राइंगल हमारे पास कौन कौन सा है बेटा, एक तो है पी ए बी, एक तो है बेटा पी ए बी, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है अपॉन में, दूसरा ट्राइंगल है बेटा पीसीडी, ट्राइंगल पीसीडी। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे बेटा, उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर इसका एरिया का रेशियो होगा। भाई ध्यान से सुनना बेटा, क्या देखिए होगा क्या क्लास, इधर ध्यान दो बेटा। अगर अपने पास कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है, कोई दो ट्राइंगल क्या है बेटा, सिमिलर, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो उस केस में
इसका अगर एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो आप कहोगे A1 अपॉन A2 का रेशियो इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। जैसे मान लो आपने इसको ABCD नाम दे दिया, इसको आपने PQR नाम दे दिया, तो बेटा इसमें AB अपॉन इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है बेटा, PQ। दूसरा बराबर किसके होगा बेटा, ये होगा AC अपॉन PR के रेशियो के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इसका स्क्वायर, ठीक है भाई, क्लियर है, समझे। समझे। हाँ, रिकॉर्डिंग में सारी चीजें आ रही है, बच्चों को कॉफी बट रही है यहाँ पर। देखो, तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, PAB, एक तो हमारे पास बेटा ये PAB, इस PAB और कौन सा बेटा PCD। तो आप 9 अपॉन ये जो 6 आया है, आप सीधे सीधे लिख सकते हो 9 अपॉन 6 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 2 जा 3 3 जा, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 9/4 इसका आंसर। समझे। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, नहीं है। अरे इधर देखो बच्चों, बेटा बाद में खा लें, क्या तुम लोग पीछे पड़ गए खाने के। तो अगला क्वेश्चन देखें अपन, नेक्स्ट। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, क्या आ रहा है इसका आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, पूरी क्लास जरा इधर देखें बेटा। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस AP और BP ये 12, ये बेटा 12 है और ये भी कितना है 12 है, ठीक है भाई। अच्छा देखो, अगर ये रेडियस इसका R है तो ये रेडियस भी कितना रहा होगा, और कह रहा है क्वेश्चन के अंदर इस DP इज 8, अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, दिस पार्ट बिकम्स R-8। समझ में आया भाई। बेसिकली है क्या कि अपने पास इस तरह का एक सर्किल दे रखा है, इस तरह का एक सर्किल दे रखा है जिसमें जिसमें ऐसी कहानी है, जिसमें कुछ इस तरह का डायग्राम है, ठीक है भाई, जिसमें कुछ इस तरह का डायग्राम है ये, ठीक है। अब सुनो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस हो गया, ये भी क्या हो गया रेडियस, और ये कंप्लीटली भी रेडियस है, इट इज ऑल्सो अ रेडियस, ये भी इसका क्या है रेडियस है। ये 12 है, ये 12 रहेगा, और ये कितना, ये पूरा 8 कंप्लीटली हमें कितना दिया हुआ है 8, यहां से यहां तक हमें कितना दिया हुआ है 8, तो ये कितना हो जाएगा R-8। तो हम जानते हैं कि इसमें अगर मैं लगा दूं बेटा पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा R² इक्वल टू क्या बन जाएगा 12² प्लस R-8 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। R² इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस R² प्लस 64 माइनस 16R, इस R² से R², 16R को इस तरफ ले आओ, इक्वल टू 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 6 और 4 10, 208, तो R इक्वल टू हो जाएगा 208 अपॉन 16। पहले आप 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 5 जा और 4 2 जा, और ये 4 से 4 टाइम्स कैंसिल, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 2 से 26 और ये 2, और ये कितना आ जाएगा अगला, ये आ जाएगा 30। इसका आंसर कितना आ जाएगा 30, समझ गए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल BAD is 65, ABD is 70 and BDC is 45. What we have to prove that AC is the diameter। अच्छा AC is the diameter, एक बात बताओ, ये 70 है, ये 65, ये कितना आ जाएगा 45, ये 45 45 90, तो AC क्या बन गया डायमीटर, खत्म, प्रूव हो गई बात। समझे। अरे बोलो क्या भाई, ये 70 है, ये पूरा 65 है, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो 65 प्लस 70 ये अपने 135 के आसपास हो जाएगा, और ये 180 में से जाएगा, ये 45 बचेगा, 45 प्लस 45 90, और अगर ये 90 आ गया तो ऑटोमेटिकली अपना काम बन गया। अच्छा ये इसमें डायमीटर हो गया, तो ये एंगल AC भी निकालना है ना अपन को, ये 20 हो गया,
इसमें ये सुनो सुनो सुनो, डायरेक्ट लगा दो ना इसमें। ये एंगल सुनो, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल कितना होगा, बस ये इसका आंसर, खत्म। समझ आ गया भाई? सर्किल के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं अगर आपको पॉइंट्स बस देखने में मिल जाए कि इसमें ये पॉइंट अप्लाई हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको ऐसे समझा रहा है कि इसका रेडियस मान लो R1 है, इसका रेडियस मान लो बेटा R2 है, और इसका रेडियस मान लो R3 है। क्लियर है बात? तो मुझे एक बात बताओ, इसमें जो हमें दे रहा है बेटा AB का वैल्यू कितना दे रहा है क्वेश्चन में, 10। 10 का मतलब क्या हुआ, देखो R3 प्लस R2 किसके बराबर है बेटा, 10। क्या ये बात समझ में आई? देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करते हैं। R3 प्लस R2 इक्वल टू 10। BC कितना दिया, BC क्वेश्चन में ये हमको दिया हुआ है कितना बेटा, 8। ये 8 है, तो अपन BC को क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2, ये किसके बराबर है, 8 के। तीसरी बात, AC अपने पास 6 है, AC अपने पास 6 है बेटा, AC का मतलब क्या हो गया, R1 प्लस R3, ये अपने पास कितना है बेटा, 6। ध्यान से सुनना बेटा, कभी भी आपको किसी भी इक्वेशन के अंदर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, x2 प्लस x3 और x3 प्लस x1, और उसका कुछ वैल्यू दे दिया जाए। किसी भी इक्वेशन में आपको ऐसा कुछ मिल जाए क्या, जहां पर लिखा हुआ हो x1 प्लस x2 और x2 प्लस x3 और x3 प्लस x1, जब भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, हमेशा उन तीनों इक्वेशन को सबसे पहले ऐड करना है। क्या करना है बेटा, इन तीनों इक्वेशन को ऐड, मतलब इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 से क्या होगा, क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा R3 प्लस R2, दूसरा क्या बेटा R1 प्लस R2, और तीसरा क्या था R1 प्लस R3। ये सब किसके बराबर है, ये हो जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 16, सॉरी 8 प्लस 6। क्या देखो R3 प्लस R3 कितना हो जाएगा, 2R3, R1 R1 2R1 R2 R2 2R2, मतलब हो जाएगा ये 2R1 प्लस 2R2 प्लस 2R3 बराबर कितने का आएगा, ये आ जाएगा बेटा 14 और ये 10 24, ये बन जाएगा 24। यहां से 2 कॉमन ले लोगे, ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 12, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 12। तो बेटा अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हो गया मुझे बताओ? क्या आप ये कह सकते हो, ये आप कह सकते हो कि R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 8। अगर ये 8 है तो R3 कितना आ जाएगा, R3 आ जाएगा 12 माइनस 8, यानी कितना आ जाएगा ये 4। क्लियर है? या बेटा इसमें आप क्या कह सकते हो, आप इसमें कह सकते हो कि R2 प्लस R3 का जो वैल्यू है वो कितना है, R2 प्लस R3 का 10, तो अपने R1 कितना आ जाएगा 12 माइनस 10, तो फाइनली कितना आ गया 2। और बेटा इसी में आप कह सकते थे R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 कितना है, R1 प्लस R3 ये कितना दिया, R1 प्लस R3 6, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 6, फाइनली आंसर कितना आ गया 6। ये अपने तीनों आंसर आ चुके हैं। समझे? क्लियर है कैसे किया? तो जब भी हमें अगर 3 ऐसी इक्वेशंस दे दी जाए तो उन इक्वेशंस को पहले तीनों को एक बार ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 x2 पता होगा, x2 x3 पता होगा और x3 x1 पता होगा, और इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, और ये पेपर में भी पूछा जा चुका है। आगे देखिए, मुझे बताइए ये 160 है बेटा, तो ये एंगल कितना होगा 80। अगर ये 80 है तो ये हो जाएगा 100 माइनस 180 माइनस 80, कितना आ गया ये 100। तो अपने पास ये आ गया x और y, हमें क्या निकालना है 3y माइनस 2x, 3 इंटू वाई यानी 100 माइनस 2 इंटू 80, फाइनली अपने पास आ जाएगा 3y माइनस 2x का आंसर। तो 300 माइनस कितना बेटा 160, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 140, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? समझ आ गया? अरे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए हम तो, अरे बोलो भाई। ये अगर देखो ये 60 है तो ये इसका आधा होगा, ये एंगल कितना रहेगा 160 डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनली ये आंसर कितना आ गया 80। और बेटा अगर ये 80 है तो हम जानते हैं इन दोनों का सम कितना होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 180 माइनस 80, और 180 माइनस 80 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। समझे? बढ़े आगे, देखिए अगला क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में कह रहा है P and Q आर द सेंटर्स ऑफ द सर्किल of radius 9 and 2 respectively. If PQ is 17 centimeter,
R is the center of the circle of radius x which touch the above circles externally given that PRQ is 90. ओके देखिए बेटा ऐसा देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, एक्चुअली यहाँ पर अपने पास दो सर्किल हैं अलग अलग, दो अलग अलग सर्किल है बेटा, एक 9 सेंटीमीटर रेडियस वाला है और एक 2 सेंटीमीटर वाला, एक 9 वाला है, इसमें एक तीसरा सर्किल भी है, इसमें एक तीसरा सर्किल भी है जो बेटा इस तरीके से है, जो बेटा टच कर रहा है इस वाले सर्किल को, और यही टच कर रहा है बेटा ये हमारे पास ये छोटा वाला सर्किल, ठीक है, ये इसको ऐसे, ठीक है, ये कुछ ऐसे, ये बन गया। अब इसमें है क्या, इसमें देखिए, इसमें ये बेटा ये क्या है कि इधर से इधर तक का मतलब ये सेंटर टू सेंटर तक का डिस्टेंस ये अपने पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये बन गया इस क्वेश्चन का डायग्राम प्रॉपर। देखिए समझिए, यहां से इस तक का जो रेडियस है, ये रेडियस दिस इज 9, दिस इज 9, ये x है, ये भी x है, ये अपने पास यहां से यहां तक टोटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 17, ये कितना दिया हुआ है 2, क्लियर है, ये एंगल कितना है 90, समझ गए। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम 17 का जो स्क्वायर बनेगा वो कितना हो जाएगा बेटा 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आपको x निकालना है, ये सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है, ये कितना आ जाएगा 289 इसका होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18x, और साथ में ये अपने पास क्या आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब बताओ बेटा इस सब को उठा के इस तरफ फेंको, 81 को भी 4 को भी, क्या हो जाएगा 289 माइनस 81 माइनस 4, और बेटा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और 18 और 4 कितना हो जाएगा बेटा ये 22x। तो इसमें से बेटा इसको माइनस करो, बेटा आप 85 को माइनस कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा 204, यही बचेगा, इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, हाँ भाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा 102, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और ये साथ में क्या अपने पास माइनस का 102 इक्वल टू कितना बेटा अपने पास 0, ठीक है भाई, ये आपको अब इसको सॉल्व करना, क्लियर है, समझ आ गया। फिर से समझ लो, देखो क्या कह रहा P and Q आर द सेंटर, P and Q आर द सेंटर of 2 circles respectively where PQ is a 17, R is the center of another circle which touch both the circle at a point, इधर और इधर वो टच कर रहा था इसको, ठीक है, given that PRQ, ये PRQ कितना है बेटा, इट इज 90 डिग्री और इसका रेडियस x है, तो ये जाएगा 9 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, ये 17, हम लोग इसको अब सॉल्व कर देंगे, समझे, क्लियर है ये। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भाई इसमें हमें बताना है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बच्चों एक बात मुझे बताओ, क्या इन दोनों का टोटल जो होगा 2x प्लस 5 और x प्लस 10, इसका टोटल कितना होगा बेटा 180 हो जाएगा। तो अपने पास बेटा ये 2x और x कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 180 माइनस 15, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 165, और आप इसको कैंसिल कर दो, 3 5 जा और 3 5 जा, x कितना आ गया 55, तो x निकालना था, x का आंसर आ चुका है 55, ये इसका आंसर हो गया, समझे। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बेटा ये एंगल 80 है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला भी कितना रहा होगा 80, क्योंकि हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसके इंटीरियर का जस्ट ऑपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है। तो ये अगर 80 है, सॉरी ये मैंने गलती कर दी, ये अगर 80 है तो ये होगा 100। तो समझ में आ रहा है ये कैसे होगा, क्योंकि टोटल तो 180 रहा होगा, ये 100 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 100। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है CAD बताओ बेटा, CA और D, तो ये कितना हो जाएगा 75। अब हमें निकालना है CBD, तो CBD भी अपने पास कितना आएगा बेटा, CBD ये भी कितना आएगा 75, और हमें निकालना है क्या, अरे हाँ रुक जाओ कलर चेंज कर दे रहा, एक सेकेंड, देखो अगर ये एंगल 80 है तो ये पूरा कितना रहा होगा 80, ठीक है भाई, ये 80 रहा होगा, और
ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 65, ये भी कितना आ जाएगा बेटा 65, ठीक है। और एडीसी हमें निकालना है बेटा, एडीसी, तो एडीसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बेटा, ए डी, और ये एंगल 25, ये 25, अरे बेटा थोड़ा तो सब्र रखो, ये वाला हमको एंगल निकालना है, इतना वाला एडीसी। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, वहां पर 55 आ रहा कैलकुलेट करने पर, ये कुछ इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। देखो डायग्राम बड़ा रहेगा ना तो पिक्चर थोड़ी सी क्लियर रहेगी अपन को। इसको बेटा ऐसे ज्वाइन कर रखा है, इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा है, इसको ये कुछ ऐसे, ये इधर से ऐसे ज्वाइन कर रखा है। अब ठीक है, अब अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए भाई क्लास, आप देखिए अब सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये इतना डेटा हमें 80 दे रखा है, दिस इज 80, और इसी क्वेश्चन के अंदर बेटा ये वाला जो एंगल है इट इज 25। अब ध्यान से समझो, अगर ये एंगल 80 है तो हमें पता है कि किसी साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटीरियर के जस्ट अपोजिट वाले के बराबर होता है, मतलब दिस कंप्लीट एंगल इज 80, समझ गए। अब 80 में से 25 को माइनस कर लो तो ये बन जाएगा 55, ठीक है। इतना एंगल आ गया ये 55, दिस एंगल बिकम्स 55। यहां तक बात क्लियर है, ये समझ में आ गया। ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था डी, ये पॉइंट था बेटा सी, और ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था ई। हमें क्वेश्चन में जो डेटा निकालना है वो निकालना था सी ए डी विच इज 55, यानी इतने का आंसर कितना आ गया, ये आ गया 55। क्लियर है यहाँ तक, ये बात समझ में आ गई। आगे देखो इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है बताइए सीबीडी कितना होगा, सीबीडी। तो सीबीडी में बेटा देखो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा ये बराबर होगा, क्योंकि बेटा ये इसी इसी सेक्टर से बन रहा है, सेम सेगमेंट पर। तो ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा 55, समझ गए। अब हमें बेटा इसमें तीसरा एंगल निकालना है, कौन सा, एडीसी, मतलब यहां से एडीसी, ये कंप्लीट एंगल निकालना है, समझ में आ रहा। अच्छा ये 25 है तो ये वाला भी एंगल कितना रहा होगा बेटा 25, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल ये हो जाएगा बेटा 55 प्लस 25 से 80, और अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 180 माइनस 80 से ये आंसर कितना आ जाएगा 100। समझ में आया कैसे हुआ, अरे बोलो, क्या आपको ये समझ में आया कैसे हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व, या आप लोग नींद में बैठे हो अभी भी, आ गया क्या बेटा। बेटा ये इसका ये हमारे पास, नहीं ये सेंटर नहीं है ना, ये सेंटर नहीं है, रुक जाओ तो फिर इसको फिर अपन ऐसे करते हैं, फिर तरीका बदलते हैं। ये अपने पास 80 है, ये 100 हो गया, ठीक है। और इसमें अगर आप ये वाला सेगमेंट पकड़ लो, दिया है क्वेश्चन में, ए बी इज पैरेलल टू दिस डी सी, अगर ये पैरेलल इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, मतलब सुनो, मतलब कुछ ये है ऐसा, ये वाला जो एंगल निकल के आएगा ना ये एंगल, और ये एंगल बराबर रहेगा अपने पास, ठीक है भाई। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बेटा, ये अपने पास आ जाएगा टोटल 80, तो ये इतना कितना आ गया, ये 80 आ गया। ये समझ में आया, ये समझ में आया, क्या आपको ये बात समझ में, ये 80 कैसे आया भाई। देखिए ये वाले को मैंने इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया, ये टोटल एंगल कितना था इस क्वेश्चन में यहां से यहां तक का, ये कितना था 80, तो ये अपोजिट वाला एंगल भी कितना रहा होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन बेटा ऐसे, ये लाइन ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या रहा होगा बराबर, समझे, नहीं समझ पाए, बोलो। क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये अगर एंगल 80 है तो ये एंगल भी 80 रहा होगा, और ये 80 कैसे, ये पूरा टोटल 80 है तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल,
ये टोटल 80 है, तो ये अपने पास ये सीधे सीधे 100 आ जाएगा। तो पहले भी तो अपन ने 100 ही निकाला था क्या? नहीं नहीं, भाई एक बात बताओ, जैसे इसको छोड़ो, ये अपने पास पूरा ये 80 आ गया। अगर ये 80 आ गया तो इन दोनों का सम टोटल कितना रहा होगा? 180। अरे ऐसे कैसे सही है? अब नहीं नहीं नहीं, ये लाइन अगर पैरेलल है ना बेटा, अगर ये लाइन पैरेलल है तो उस केस में ये पूरा एंगल बनेगा 80। नहीं समझ पा रहे? फिर से बताए, एक बार और देख लो। अरे क्लास एक बार और देख लो, देखो समझो, अच्छे से समझते हैं एक बार प्रॉपर तरीके से। क्या ये एंगल क्वेश्चन में 80 दिया हुआ है? तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 80 क्यों? क्योंकि ये हमारे पास बेटा एक्सटीरियर पॉइंट का इंटीरियर पॉइंट के जस्ट ऑपोजिट वाला ये 80। अब क्वेश्चन देखना बेटा, इस क्वेश्चन में इतना डेटा में कितना दे रखा है? 25। ये कितना दे रखा है? 25। ठीक है भाई। अब ये जो 25 हमको दे रखा है, तो क्या आप इसमें ये बात कह सकते हो कि इतना एंगल कितना होगा? ये हो जाएगा बेटा 55। समझ गए? तो पहला आंसर आ गया। अब हमें निकालना था इसमें, ये बी है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो ये एंगल 55 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 55। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन क्या है आपस में, और अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, अगर ये 80 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 80। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 80। ये समझ में आया? और अगर ये 80 है तो इसका ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा? 100 माइनस, सॉरी 180 माइनस 80 से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 100। ये इसका आंसर होगा। आप समझ में आ गया? बोलो अब तो क्लियर है ये? एक बस खाली आप बैठे हुए क्लास के अंदर बातें करने में बिजी हैं आप लोग। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। कह रहे भाई इस क्वेश्चन में बताइए, अगर अगर इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हो, थोड़ा सा डायग्राम को और बड़ा कर लेते हैं। देखिए देखिए, इसमें जो हमें दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। ये अपने पास ये सारे वैल्यूज हमको दे रखे हैं, ये ऐसे जॉइंट है, ठीक है भाई। ये पॉइंट ऐसे दिया हुआ है और इसमें ये इससे ज्वाइन है और ये इससे ज्वाइन है, ठीक है बेटा। चलो आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर ये जितने भी पॉइंट्स ऐसे ज्वाइन है, ये पेंटागन के फॉर्म में कुछ बना हुआ है। चलो, ये एंगल कितना दिया हुआ है बेटा? 50। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 50। ये ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये ई पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। देखो बेटा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कराओ बस, और मन में मतलब आप मन में आंसर दो। आप लोग सारे एक साथ सारे आंसर बोल रहे हो अलग अलग, ठीक है भाई। सब लोग अब जरा शांत हो जाएंगे, बस आप लोग को यस और नो में आंसर करना है, ठीक है। ये मुझे बताओ, क्या एसी डायमीटर है क्वेश्चन के अंदर? एसी क्या है? तो ये 50 है, तो बेटा ये एंगल टोटल 90 बन जाएगा। ये समझ में आ गया 90 क्यों है? अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूँ बेटा, इस पॉइंट को इधर से ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो क्या एंगल ये वाला भी 90 बन जाएगा? समझ में आई बात? ये 90 बन गया। अब ये मेरे पास ये क्या बन गया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है। अरे बोलो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है। मतलब देखो, ये 50 है, 90 है, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा? ये हो जाएगा ये 40। समझ में आया कैसे? ये एंगल आया बेटा ऐसे 180 माइनस 90 प्लस 50 से, इस वाले ट्राइंगल के अंदर इसको सॉल्व किया। समझे? क्लियर है? ये एंगल कितना आ गया? 40 आ गया। अरे ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब देखो बेटा, इसमें आप क्या कह सकते हो, ये अगर बेटा 40 है, ये एंगल भी हमारे पास, तो ये पूरा हमारे पास आ जाएगा 50, ठीक है।
अब हमें निकालना क्या है बेटा, बी ई सी। हमें और क्या सॉल्व करना है, बी ई सी। ये तो निकाल लेंगे ना हम लोग इसको। ये सुनो बेटा, ये 40 है, ये अपने पास। अगर आप इतने को साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मान लो, इतने पार्ट को ये 40 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस 40 से 140। समझ गए। और हमें क्या निकालना था, बी ई सी, बी पॉइंट, ई पॉइंट और सी पॉइंट, मतलब इसको ऐसे ज्वाइन करके। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे बेटा, तो आपको ना इसमें ये मान के चलना पड़ेगा कि इस सेंटर से पास हो रहा होगा, क्योंकि ये 90 और ये भी 90 है। समझ में आ रहा है, ये भी 90 ये भी 90 है। तो इस केस में अपने पास ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये बनेगा एक्स। ठीक है बेटा, तो ये 50 है, तो ये इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 50। ये आ गए सारे आंसर। समझ में आया। क्या अब इस क्वेश्चन को फिर से बताया जाए, बोलो, बताएं क्या, आ गया। चलो अच्छी बात है, तो अगला क्वेश्चन देखो। क्या ये क्वेश्चन में, क्या इस क्वेश्चन में हम लोग प्रूव कर सकते हैं टीपीएस और टीआरक्यू, क्या ये आपस में सिमिलर है। सिमिलर की क्या क्या कंडीशन आपको इधर पर दिखाई दे रही है। एक एंगल तो क्या हो गया बेटा, कॉमन। हमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए बेटा टीपीएस ये पूरा, और क्या चाहिए बेटा हमें टीआरक्यू ये वाला। तो इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, आप समझोगे कि अगर ये एंगल एक्स है, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो ये वाला हो जाएगा बेटा एंगल एक्स। समझ में आया ये। अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना करके आपको समझाया जाए कुछ इस तरह से, देखिएगा बेटा, इसमें यहाँ जो इस तरह से ये दिया हुआ है कि ये ऐसा पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से ये पॉइंट ऐसे ज्वाइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से ये पॉइंट ज्वाइन है, और इससे ये ज्वाइन है। चलिए मुझे एक बात बताइए, ये अगर एंगल x है, तो क्या ये एंगल 180 माइनस एक्स रहेगा। जस्ट ऑपोजिट साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। और अगर ये 180 माइनस एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, x। अगर ये बेटा एंगल y है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस y। तो ये बेटा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो एंगल हमारे पास, ये पॉइंट जो t है, ये r है, ये s है, ये और अब सॉरी ये q था, और ये s है, और ये p है। तो बेटा आप इसमें ये कह सकते हो कि इसका एंगल और इसका एंगल, मतलब ये जो आपको y और y सेम मिल गया, x और x सेम मिल गया, और ये एंगल कॉमन है। तो आप कह सकते हो कि ये जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल TPS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TRQ। क्या आपको पहली बात समझ में आई, क्या ये बात क्लियर है कि TPS इज सिमिलर टू TRQ। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर TP जो है बेटा, T से लेके P तक का डिस्टेंस, अगर TP हमको दे रखा है क्वेश्चन में 18, T से लेके P तक का डिस्टेंस 18 है, ठीक है, ये T से लेके P तक का डिस्टेंस 18 है। दूसरा, R से लेके Q तक का डिस्टेंस, R से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना है, 4, दिस इज 4। और T से लेके R तक का डिस्टेंस दिया हुआ है हमको कितना बेटा, 6, और तो कुछ दिया नहीं है हमको। अच्छा इधर, हाँ भाई बेटा, ये अपने पास SP हमको ये पता करना है। सपोज ये हमारे पास ये लेंथ A है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बेटा A अपॉन क्या बेटा, ये वाली लेंथ 4 विच इज इक्वल टू 18 अपॉन 6। और यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, A कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। ये इसका आंसर। समझ गए भाई। मैंने क्या किया, मैंने कहा सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। एक पूरा ट्राइंगल जो था वो ये ट्राइंगल यूज किया गया सिमिलर के लिए, ये पूरा ट्राइंगल, और जो दूसरा ट्राइंगल यूज किया गया वो ये ट्राइंगल था सिमिलर के लिए। ठीक है भाई, इसमें इसका ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ यूज किया गया, इसमें ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ यूज किया गया। समझे, इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व। क्लियर है, समझ आया कि ए, इसको ए मान लिया, A अपॉन 4 इक्वल टू 18 अपॉन 6। समझे, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा।
कह रहा भाई इसमें बाकी सारे एंगल्स बताओ। क्या ये अपने लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया? अरे बोलो बेटा, क्या ये क्वेश्चन अपन से इजीली सॉल्व हो जाएगा? डायग्राम को बड़ा करना है, इतने में बन जाएगा काम। देखो ये 43 है, ये 62 है, तो ये वाला एंगल तो निकल ही आएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 43 प्लस 62 और प्लस एंगल कौन सा? ए ई डी बराबर कितना? 180। तो ये कितना हो जाएगा? एंगल ए डी, एंगल ए डी किसके बराबर आ जाएगा? 180 माइनस 5 और 4 और 6 10। तो फाइनली कितना आंसर आ गया? ये 75 आ गया। समझे? ये अपने पास 75 हो गया। अच्छा, अगर ये एंगल 75 है तो एंगल ए, सिंस एंगल ए प्लस एंगल ए डी बराबर कितना होगा बेटा? एंगल ए डी बराबर कितना होगा? 180 साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होने की वजह से। तो ये एंगल ए प्लस 75 इक्वल टू कितना? 180। ये 180 है तो बेटा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 75 से ये 105। एक आंसर आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है? ये समझ में आ गया। दूसरा, अगर ये एंगल बेटा 62 है तो ये वाला एंगल आप लोग निकाल सकते हो। ये वाला एंगल यानी कि बीडीसी, ये एंगल में हमारे पास ये बीडीसी निकल सकता है। इसमें ए तो दिया है, सी तो दिया है, बी। ये देखो, ये 75 आया ना, ये 75 है तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस यानी 10। क्लियर है? अब मुझे जो एंगल निकालना है बेटा, मैं अगर ये वाला एंगल निकालूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा एंगल 62 प्लस एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी। ये किसके बराबर आएगा? 180 के बराबर। तो एंगल ई सी बी किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस 62। फाइनली 10 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 8, और 17 में से 6 जाएगा तो 11। तो एंगल ई सी बी किसके बराबर आ गया? 118 के। समझे? अब ये एंगल 118 जो आया है, ये वाला एंगल 118 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? एंगल सी। ये हो जाएगा 180 माइनस 118। तो 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2। और बेटा ये 7 में से 1 गया 6 और 162। तो आप कह सकते हो कि एंगल सी प्लस एंगल 105, एंगल सी प्लस एंगल 105 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। एंगल सी कितना आया? 62। 62 प्लस 105 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। तो फाइनली बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 5 और 2 7 6 और ये 1। इसको आप सॉल्व करते हैं। समझ गए? ये बन गया इसका आंसर। समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन? नहीं आया? बढ़े आगे, बोलो भाई। ऐसे खत्म नहीं कराने के, बस आगे बढ़ते जाओ, समझ में आना जरूरी है। ये नहीं आप लोग कुछ, अब आज क्लास के अंदर कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं, नहीं तो इन जनरल इतनी होती नहीं है। तो आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई उनको तो नहीं समझ में आ रहा होगा बेचारे, फिर भी नहीं कह पा रहे होंगे। तो भाई आप लोग बाकी जिनको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप बता दो कि भाई ये क्वेश्चन फिर से बता दो। समझे? झिझकना नहीं है कि आप चुपचाप बैठ जाओ और आप क्वेश्चन आगे बढ़ने दो। आपको आना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपका पेपर है 4 दिन बाद। समझ में आ रही बात? बढ़े आगे, क्या इस क्वेश्चन को फिर से बताएं? बढ़ जाए आगे। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन में बताइए आप लोग क्या हो सकता है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। ये 30 है बेटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला, ये एंगल, ये 30 हो जाएगा। और अगर ये 30 है 60 है तो ये कितना आ जाएगा? 90। इसका आंसर खत्म। समझ गए? ये तो भाई थ्योरम थी ना, ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली। नेक्स्ट, इसमें देखो यहां से लेके यहां तक बेटा ये 5 है, तो ये भी कितना रहा होगा? 5। ये यहां से यहां तक कितना है बेटा? 4। तो ये भी कितना रहा होगा? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये भी कितना हो जाएगा? निकालना क्या है? पी से लेके क्यू तक कितना आंसर आ जाएगा? समझ गए? बढ़े आगे, नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? कह रहे कि भाई इसमें पी से लेके ए तक का डिस्टेंस है 24। पी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? 24 है। ठीक है भाई, और इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। हाँ भाई, लेंथ क्या निकालना है हमको? पी क्यू। तो पी क्यू के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी इंटू पी क्यू का स्क्वायर अपने पास बराबर क्या हो जाएगा? 24 इंटू, और तो कोई दिया नहीं है क्वेश्चन में,
रेडियस कितना दिया हुआ है 9, रेडियस अगर 9 है, ये 9 है तो ये भी कितना हो जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक बेटा 18 6 हो जाएगा ये, तो 24 इंटू 6, समझ गए। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट ऑफ, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 12 12 12 बाहर, इसका आंसर खत्म। समझ गए ना, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इसका हमारे पास एंगल इतना 70 है। अच्छा ये अगर एंगल बेटा ये बाहर वाला 70 है तो ये कितना हो जाएगा, एंगल क्यू ओ आर बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, कितना आ जाएगा 110। ये अगर एंगल 110 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये इसका रिफ्लेक्स कितना आ जाएगा बताओ, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ओ कितना आ जाएगा 360 माइनस 110, कितना हो जाएगा ये 250 ना, समझे, ये 250 आ गया। तो एंगल क्यू ओ आर कितना आएगा, एंगल क्यू ओ आर ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल 250, तो आंसर कितना आ जाएगा 125, ये इसका आंसर। क्लियर है, क्यू ओ आर भी आ गया और क्यू एस आर भी आ गया। ठीक है भाई, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या ये हमसे डायरेक्टली हो सकता है, हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। क्या क्या हमें डेटा दिया हुआ है बेटा, सी से लेके डी तक का डेटा दिया हुआ है 7.8, सी से लेके डी तक का डेटा में 7.8 दिया हुआ है ये डेटा। आगे और कौन सा डेटा दिया हुआ है, पी से लेके डी तक का डेटा कितना दिया हुआ है बेटा, ये 5 दिया हुआ है। दूसरी बात, हमें पी से लेके बी तक का डेटा कितना दिया हुआ है 4, समझे, ये हमें पी से लेके बी तक का डेटा दिया हुआ है। तो आप इसमें बेटा एक काम तो ये कर सकते हो कि जो पीटी का स्क्वायर होगा बेटा, पीटी का स्क्वायर किस किस के बराबर होगा बोलो, एक तो बेटा हो जाएगा ये पीसी इंटू पीडी, इसके बराबर हो जाएगा, और यही हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पीए इंटू पीबी के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, अरे बोलो। अगर आप केवल इस लाइन को सिलेक्ट करते तब कुछ कहानी बनती, अगर आप केवल इतने इस पार्ट को सिलेक्ट करते, इस पार्ट को, तब भी बेटा हमारे पास एक और लाइन आ जाती। समझ में आ रहा। तो अब इसमें हमें पीटी, इसको आपस में इक्वेट कर लो, पीसी अपने पास पीसी कितना है बेटा 7.8 प्लस 5, और पीडी कितना है बेटा 5 बराबर पीए मुझे नहीं पता, पीबी मेरे पास कितना है बेटा 4, तो इसको मैं सॉल्व कर दूं, ये कितना हो जाएगा बेटा 12.8 इंटू 5 अपॉन 4, ये क्या आ जाएगा पीए। पीए अगर आ गया तो आपके पास ये 4 3 जा 3.2, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 10 और ये 16, तो अपने पास आ जाएगा 16, पीए बराबर आ गया 16। समझ में आया ये, पीए अपने पास आ चुका है बेटा 16। तो बेटा आप अगर ए बी निकालना चाहो, ए बी, तो ए बी कैसे निकालोगे बताओ, ए बी आप निकालोगे पी ए माइनस पी बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 12। और अब मुझे जो निकालना है पीटी, तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये जो डेटा आया पी ए इंटू पी बी, पी ए अपने पास कितना है 16 और ये आया 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 16 को 4 इंटू 2, फाइनली आंसर कितना हो गया 8 इसका आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें ये डेटा हमें निकालना है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये एंगल हमें 90 दे रखा है, हम जानते हैं कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ कितनी होगी, और इसके पड़ोस वाली लेंथ भी कितनी होगी, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, क्यों भाई, क्योंकि ये सारे आपस में क्या है 90 90 90 एंगल बना रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल के फॉर्म से भी अगर आप चलते तो अपने पास क्या बन जाएगा, सारे एक्स 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 बन जाएंगे सारे। अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, हमें दे रखा है बेटा P से लेके Q तक कितना दे रखा है 24, तो ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ये 24 माइनस एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स। अच्छा और हमें क्या दे रखा है Q से लेके R तक 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स। हम जानते हैं कि ये 24 ये 7 है ये 90, तो ये पूरा कितना आएगा 25। कैसे आया ये 25, ये कैसे आया बेटा अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। तो आप कह सकते हो कि 24 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स जो था वो किसके बराबर था 25 के। और इसमें आप क्या करो, इस x को और इस x को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 7 कितना आ जाएगा ये हमारे पास 31 माइनस 25 इक्वल टू 2x।
फाइनली x कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 6/2। आंसर कितना हो गया 3, ये इसका आंसर। समझे? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ भाई, इसमें एक एंगल हमको 62 दे रखा है, पी क्यू, और देखो ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा, बराबर, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है बेटा, बराबर है। समझे? तो अगर आप इसको x मान रहे हो और इसको x मान रहे हो तो x प्लस 68 बराबर कितना हो जाएगा, 180। और इसमें बेटा 2x बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 68। तो 10 में से बेटा ये 8 गया, कितना बचेगा 2, और 17 में से 6 गया तो 11। तो बेटा 2x ये कैंसिल करो, कितना हो जाएगा, 2 5 2 6 x कितना आ गया 56। x अगर 56 है तो हमें क्या क्या आंसर निकालना थे, देखिए हमें एक तो निकालना था QOP। तो QOP अगर ये बेटा ये है तो ये कितना हो जाएगा 2x, यानी QOP पहला एंगल कितना आएगा बेटा, QOP ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 इंटू 56 से 1112। ठीक है बेटा, दूसरी बात हमें क्या निकालना है, QCP। तो QCP अपने पास सीधे सीधे क्या आएगा बोलो, QCP बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2x। तो ये 180 माइनस 1112, इसको आप माइनस कर दो 8, और ये 7 में से 1 गया 6, और ये 1 में से 1 गया 0, 68 इसका आंसर। समझ गए? आ जाए अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट वाला क्या कह रहा, कह रहा है इस क्वेश्चन में हमको निकालना है x प्लस 2y प्रूव करना है। ठीक है बेटा, ये देखो इस क्वेश्चन में ये एंगल अपने पास बेटा y है। ठीक है भाई, ये एंगल y है। अब एक बात मुझे बताओ कि ये पूरे इस ट्रायंगल के अंदर ये y है तो ये y हो जाएगा, ये बात समझ में आई? ये अगर y है तो ये भी y हो जाएगा, समझ में आ रही है बात? और बेटा इसमें अगर आप ऐसे जाओ, ये y और ये पूरा 90, तो ये वाला बेटा एंगल कितना आएगा, ये वाला 90 माइनस y। और अगर मैं इन तीनों का एडिशन कर दूं, यानी x प्लस ये पूरा एंगल ये कितना है, y प्लस 90 माइनस y प्लस y, और साथ में क्या है बेटा एंगल y, ये टोटल कितना है बेटा 180। तो क्या यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस y और y कितना हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 90। तो फाइनली अपने पास x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा, यही हमको प्रूव करना था, ये हो गया खत्म। समझ आया? ये क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाए, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है अगर बेटा PA बराबर है AM के, PA और AM बराबर है, मतलब ये एंगल जो है बेटा ये एंगल बराबर हो जाएंगे। अगर ये x है तो ये भी कितना रहा होगा, क्योंकि ये x है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब जब ये वाला एंगल ये एंगल आपस में बराबर हो गए तो ये क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहली बात तो प्रूव हो गई। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि भाई जो PM जो रहा होगा बेटा, PM का स्क्वायर वो किसके बराबर रहा होगा, PA इंटू PB के। बोलो क्या ये हमें पता है? सिंस वी नो दैट PM किसके बराबर है, PM बराबर किसके हो जाएगा, MB के। PM बराबर किसके हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये वाला जो ट्राइंगल हमें नजर आ रहा है PMB वो क्या बन चुका है, आइसोसेलेस बन चुका है। इस वजह से आप इसको लिख सकते हो कि MB का स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, खत्म। ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गया ये कैसे हुआ, समझ में आ गया? बट आपको जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा बोर्ड में, तो आपको लिख करके आना पड़ेगा कि आपने इस एंगल को लेट किया है x। समझे? स्टार्टिंग में आपको 1-2 लाइन मेंशन करना पड़ेगी। आप डायरेक्टली x करोगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप आंसर कैसे ला रहे हो। आपको ये बात मेंशन करना पड़ेगी अपनी बोर्ड की नोटबुक में कि भाई आपने इस एंगल को x माना हुआ है, तो ये एंगल इतना ऐसे हो गया, ये एंगल इतना ऐसे हो गया। समझे बात? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर ये एंगल 42 है, बेटा एक बात बताओ, अगर ये 25 है तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 42। फाइनली ये कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, और 8 में से 4 गया 4, 48। ये 48 आ गया। ये वाला एंगल बताओ कितना आएगा, ये एंगल अपने पास कितना आ जाएगा बोलो, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस 25, मतलब ये कितना आ गया अपने पास 5, और ये 6, 65। क्या आपको ये दोनों एंगल समझ में आ गए?
भाई क्यों? क्योंकि ये इस पे टेंजेंट है, मतलब ये पूरा एंगल 90 रहा होगा, ये इस पर टेंजेंट है, ये पूरा एंगल कितना रहा होगा 90, ये 25 है तो ये बचा हुआ कितना हो गया 65, ये 42 है तो ये बचा हुआ कितना हो गया 48। क्लियर है ये बात समझ में आ गई? मतलब मुझे जो पहला एंगल निकालना था क्यू ओ एम, तो क्यू ओ एम तो मैं निकाल सकता हूं, क्यू ओ एम, क्यू ओ एम निकालना है, और क्या निकालना है मुझे? क्यू एन एस भी निकालना है, क्यू एन एस, ये वाला भी एंगल मुझे निकालना है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसमें क्या आप ये बात कह सकते हो कि अरे अरे बेटा बेटा, ये 25 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये समझ में आ रहा? ये समझ में आ रहा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 25। क्लियर है ये? अरे देखो, ये ऐसे बेटा हमको टेंजेंट दे रखी है, और इसमें इसमें बेटा ये, ठीक है, अगर इस तरफ का जो हमें एंगल एक्स दिया है तो ये एंगल एक्स हो जाएगा, यानी ये 25 हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 25। समझ में आया क्या ये? और अगर ये 42 है तो ये भी कितना हो जाएगा 42। क्लियर है? आगे ये पूरा एंगल जितना आएगा ये जस्ट उसका क्या हो जाएगा डबल, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 4 और 2 6, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2 इंटू 67, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फिर से बताएं कि इस क्वेश्चन को प्रॉपर डायग्राम बना के फिर से, अरे बोलो, क्या आप लोग को ये समझ में आया या मैं इसको फिर से बताऊं? आ गया ना? तो इसमें सारे आंसर आगे, कोई बचा हुआ है? ये तो कुछ नहीं है, तो कुछ एंगल क्यू एम एस, तो क्यू एम और एस निकालना है बेटा, तो क्या ये 67 है तो ये कितना हो जाएगा क्यू एम एस, ये हो जाएगा 180 माइनस 67। क्यों भाई? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3 और 7 में से 6 जाएगा 1 1 3, ये इसका आंसर। क्यू ओ एस कितना आया अपने पास? क्यू ओ एस ये आया ट्वाइस ऑफ 67, और क्यू एन एस कितना आया बेटा? क्यू एन एस ये आया 42 प्लस 25, और क्यू ओ एम कितना आया? क्यू ओ एम ये हमको निकालना पड़ेगा बेटा, क्यू ओ एम ये 48 है, ये भी 48 रहेगा, इतना हिस्सा 48 रहेगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे 48 प्लस 48 प्लस क्यू ओ एम, ओ क्यू एम निकालना था, सॉरी ओ क्यू एम निकालना था, तो इट इज डायरेक्टली 48, इसको और नहीं सॉल्व करना था, इसको और सॉल्व नहीं करना। समझ गए? ये बात क्लियर है? ये जरूरत नहीं थी क्योंकि केवल हमसे ओ क्यू एम पूछ रहा था क्वेश्चन। पढ़े आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट है ये। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ बेटा? बी सी क्यू, बी सी और क्यू, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में 55, ये 55 दिया, और क्या दिया बेटा बी ए पी, ये कितना दिया हुआ है 60, ये 60 है बेटा। अगर ये 55 है तो ये एंगल कितना रहेगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपने पास? देखो एक बात बताओ, ये तो 90 रहेगा, और ये 55 बेटा ये माइनस हो जाएगा ना, 90 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा ये बचेगा 25, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझ गए? ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये 25 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना बेटा 55, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 110, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 70। आंसर क्या बेटा? ये 35 आ जाएगा। नाइन्टी माइनस 25 कर लो ना, 5, और बेटा 8 में से 2 गया, सॉरी 55 था 55, हाँ भाई 8 में से 5 गया तो अपने पास 3 35 होगा, ये 35 होगा, ये भी 35, तो ये बेटा ये हो जाएगा 65, ये 110, ये सही था। ठीक है, समझे? देखो देखो लास्ट बात देखो, ये क्वेश्चन में बेटा ये इतना इतना डेटा में क्या दिया हुआ है, ये वाला, ये एंगल 55 है तो ये 90 माइनस 55 से कितना आ जाएगा 35, ये एंगल 60 है तो ये 90 में से माइनस करोगे तो ये 30, क्योंकि ये रेडियस है, ये 30 है तो ये भी कितना रहा होगा 30, क्योंकि ये रेडियस है,
ये रेडियस है, ये अपने पास रेडियस है 35, तो ये भी 35। इस एंगल का डबल ये हो जाएगा बेटा 65 का डबल, ये अपने पास आ जाएगा 65 का डबल 130, समझे? ये 65 का डबल अपने पास हो जाएगा 130, और ये 130 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, 50 है इसका आंसर, ये है इसके फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ गए? तो बस अब आप लोग को ये काम करना है कि इसी लेक्चर को दोबारा आपको देखना है और होमवर्क वाली शीट आपको लगाना है।